जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वैसे कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हमें ना एक दिन ऐसा एक्सपेरिमेंटल डे गुजारना चाहिए जिस पर हमें सिर्फ और सिर्फ हमारा एक ही काम होना चाहिए। वो काम ये कि हमें रहना है पॉजिटिव। कुछ गलत हो आप उसको इग्नोर करें। आपने उस दिन कोई शिकायत नहीं करनी, अल्लाह मियाँ से भी, खुद से भी, अपने किसी दोस्त से भी, अपने आसपास के किसी बंदे से भी कोई शिकायत नहीं करनी। अगर कोई मसला आप लोगों के सामने आ जाए, आपने इसको करना है इग्नोर नहीं, बल्कि इनफैक्ट इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि उस मसले का हल निकालना है। मतलब आपने सोल्यूशन में बात करनी है। किसी की कोई बात आपको उस दिन बुरी ही नहीं लगनी चाहिए और आपने कोशिश करनी है कि कोई एक ऐसा दिन आप गुजार ले तजर्बे के तौर पे, जिसमें आप किसी बुरी बात को इग्नोर कर दें, किसी मजाक को बर्दाश्त कर लें, लोगों को माफ़ कर लें और किसी से कोई शिकायत ना करें। ये होना चाहिए दिन। आप दिन गुजारे ना आज, लेकिन मैं नहीं गुजारूंगी आज ऐसा दिन, क्योंकि मुझे तो आज 2 शिकायतें हैं और शिकायतें भी मुझे हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट से, और उनसे मुझे 2 शिकायतें ये हैं कि जो आज मेरे पास मेरे 2 सेलिब्रिटी गेस्ट आ रहे हैं। एक तो खैर जी मेरे शो में बहुत अरसे, बल्कि दोनों से मैं कहूँगी कि दोनों मेरे शो में पहली बार आ रहे हैं। कितने अरसे से हम उनके पीछे पड़े हुए थे, नहीं मिल रहे थे हमें, ठीक है। और दूसरी शिकायत उनसे ये है कि भाई वो अपने हर किरदार में इतना डूब जाते हैं कि फिर वो देखते हैं कि भाई हमने कितने किरदार करने हैं। आप उनको बहुत ज़्यादा भी नहीं देखते, बहुत सिलेक्टिव काम करते हैं। सिलेक्टिव काम वो कहते हैं ना, और बड़ा सुथरा काम करते हैं। सो वी हैव विद अस समी खान एंड ज़ारा तरीन इन आवर शो। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू माय शो जी। और आप दोनों के अपने अपने ड्रामे इस वक्त बड़े छाए में हैं और दुनिया पूरा जनाब देख रहे हैं। एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट इट। थैंक यू। क्योंकि ये बड़ा हाई बजट इतना हमने अभी तक, और वाकई है, हाँ वाकई है। यानी मैं फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच शो पे इनवाइट करने का। Thank you for coming. और अभी आपने जो वीडियो दिखाई ना पैकेजेस में, पूरा एक फ्लैशबैक चला है, कहाँ से शुरू किया था, कैसे जर्नी था पूरा। और इस वक्त दुनियापुर, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग जब हम शूट कर रहे थे ना, तो विद नोमान जाज मैं पूछता था कि नोमी भाई ये बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं। सो दे एक्चुअली वांटेड टू ब्रिंग अ चेंज। और वो मैं मानता ही हूँ कि चेंज अचानक नहीं आती, आहिस्ता आहिस्ता एक अटेम्प्ट होगी, दूसरी अटेम्प्ट होगी, तीसरी होगी, शायद चौथी पांचवी पे ट्रेंड चेंज हो जाए। अच्छा, क्योंकि आपने तो समय फिल्मों में भी काम किया है, यू स्टार्टेड ऑफ विद फिल्म्स, तो क्या फिल्मों में भी इतना बजट हम, क्योंकि मैं अक्सर लोगों से सुन रही थी कि भी हमारी तो फिल्मों पे भी इतने पैसे नहीं लगते जितने इस ड्रामे पे लग गए हैं। देखिए डिपेंड करता है। देखिए हमारे यहाँ जो बड़ी फिल्में हैं, मेरे ख्याल से अगर आप नाम लेंगे तो मैं एग्जैक्टली बता सकता हूँ कितने बजट से, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ड्रामा 15-17 करोड़ का नहीं बनता। सो दैट्स वेरी एक्सपेंसिव। और इसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने से पैसा लगाया है, वो आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा है। और रीज़न ये है कि हम, एक मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, एक तो कास्ट आप देख लें कितने ज़्यादा लोग हैं इसके अंदर और सब एक्टर्स लिए हैं। हम कोर्ट मोमेंट में शूटिंग कर रहे हैं, सोचें 20 एक्टरों को सरगोदा के अंदर किसी अच्छी जगह पे ठहराना फॉर 20-25 डेज, एक स्पेल की बात कर रहा हूँ, प्लस जूनियर कास्ट 70 to 80 पीपल, कास्ट आपके क्रू के लोग 20-25, तो 100-150 लोगों को एक महीना शहर बना लेना। हाँ। अच्छा, फिर वहां से भी डेली 1.5 घंटे की ट्रैवलिंग है लोकेशन के लिए। ओके, लॉजिस्टिक्स आप देखें, बट दे डिडंट कॉम्प्रोमाइज। और फिर फिल्म के कैमरे अच्छे यूज किए, लाइटिंग, क्रू। कितना अच्छा लगा शूट करने में वैसे? आई थिंक वी स्टार्ट, मुझे अच्छा एक मजे की बात है कि स्टार्ट भी कैमरा मेरे साथ हुआ था इसका। यानी हमने 3 Jan 2024 में इसको रोल किया था कैमरा। और आखिरी दिन जो शूट का था पूरे प्रोजेक्ट का, क्योंकि रैंडम डिफरेंट शूट्स होती हैं, तो आखिरी दिन में मेरा ही बना था, तो इट वाज इन सितंबर। लेकिन इट वाज नॉट लाइक दैट कि वी वर शूटिंग लाइक 30 के 30 दिन। स्पेल्स थे, लोगों की डेट्स होती हैं कि लाइक 25 डेज शूट की, 10 दिन ब्रेक किया, फिर 10 दिन काम किया, बट इट टुक इट्स टाइम। मुझे ये बताएं, लेकिन एक इतना रोमांटिक हीरो, उसने एक इतने सीरियस किरदार के लिए हामी कैसे शुक्र है। मैं बता रहा हूँ, शुक्र है कि देखें हमारे यहाँ ना, मैं जिस तरह कल भी एक जगह पे बैठा हुआ तो हर कोई बात, इसमें ना बच्चे मुझे कह रहे हैं आप SHO है ना, SHO दुनियापुर के। मैं कहा जी वही हूँ। द पॉइंट इज कि शुक्र है कोई कंटेंट आया जिसके अंदर मुझे शादी का मसला नहीं है। मुझे ये मसला नहीं है कि मेरी शादी इससे होनी थी, उससे हो गई, उससे नहीं करनी थी, इससे हो गई, अब मैं क्या करूं, मेरी बीवी उसे पसंद करती है, मैं किसी बीवी की कजन को पसंद कर। शुक्र है वो चीजें नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैंने स्क्रिप्ट भी पढ़ा तो मुझे लगा कि यार फाइनली कुछ कंटेंट है जिसमें बंदे के और मसाइल हैं यार। मैं यहाँ में और मैं इतना परफॉर्म कर सकता हूँ। मेरे बहुत कंप्लेन करते हैं। मेरे मुझे लगता है कि हमारे ड्रामे में एक्चुअली लड़कों के लिए बहुत ज्यादा लिमिटेड है। राइट? अब बताएं ना, क्या अगर नेगेटिव होगा तो किसी मेल रोल्स जो हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं। थैंक यू सो मच। यानी ऑनेस्टली अब मुझे आपकी बात कहना, आपने भी तो जितने भी ड्रामे किए हैं, मेल कैरेक्टर्स के पास कितना मार्जिन नॉट मच। या तो वो
पॉजिटिव होगा, जो बिल्कुल ही मासूम होगा, मसला होगा कि जो फीमेल कैरेक्टर उसको मैनिपुलेट कर एंड रहा देयर होगा। हैज टू बी अ लव ट्रायंगल। या हाँ इसमें नहीं है। हाँ। इसमें इस बंदे का ही इज मैरिड, इसका बच्चा है, इसके और मसाइल हैं, इसकी पर्सनल लाइफ सेटल्ड है। मेरा शुक्र है मैं हाँ पर्सनल वेरी हाँ, इसकी वो सेटल्ड है, वहाँ कोई मसला नहीं है। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो और भी बहुत से मसले होते हैं, स्पेशली अगर आप चलें औरतों का तो समझ आता है कि उनके घर के अंदर ज़्यादा होता है, तो उस पॉलिटिक्स में उनका बहुत अमल दखल होता है। और कई दफ़ा ऐसी चीज़ें होती हैं जो ड्रामों में आप देखते हैं और कई दफ़ा ऑब्जर्व करते हैं फैमिली में, यार ऐसा तो ड्रामों में होता है लेकिन वो होता है रियल लाइफ में, इट एग्जिस्ट्स। लेकिन बंदों के और मसाइल भी होते हैं, हाँ, true, आपके ऊपर सोशल प्रेशर्स और भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जिम्मेदारियाँ और भी बहुत सी होती हैं। एंड बीइंग अ मेल, जो बंदा जो है उसको पूरी दुनिया को फेस भी करना होता है और घर में अपनी उसको बाप का रोल भी प्ले करना है, माँ का भी, तो जिस तरह औरत ने करना है वैसी मर्द को भी जिम्मेदारी है अपनी अपनी। जैसे मैं औरतों के लिए कहता हूँ कि लाइक मैं अपनी वाइफ को कहता हूँ, अक्सर क्रेडिट देता हूँ कि मैंने कहा जितना अच्छा मेरे घर वालों के साथ तुम बना के रखते हो ना, पूरी फैमिली के साथ, इन रिश्तेदारों के साथ, शायद मैं भी ना कर सकता। सो ये उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शी डज इट ग्रेसफुली। हाँ ये बात तो बिल्कुल है, तभी तो वो कहते हैं ना कि खवातीन ही बोला जाता है कि ये होम मेकर्स है। अच्छा आपका भी याया जो ड्रामा है वो आजकल बड़ा चल रहा है, और योर कैरेक्टर हैज मतलब इतने उसमें मूड्स हैं आपके कैरेक्टर के अंदर, तो लोग भी उसको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। तो आपको वो कैसा लगा, क्योंकि वो रोल की डिमांड भी ऐसी है कि वो एक सही डिपिक्शन हम दिखा रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में जब कोई लड़की जैसे उसकी एज बढ़ती है तो उसके बाद फौरन लोगों के उसको लेके जो 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 नजरियात हैं, जो प्रेशर्स हैं, वो डिफरेंट हो जाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, एक्चुअली इट्स एंडेड नाउ। एक तो मुझे उसमें ये चीज़ अट्रैक्ट की कि वो 8 एपिसोड की सीरीज़ थी, जो मैं समझती हूँ उस फॉर्मेट पे हमें अब आ जाना चाहिए, या एटलीस्ट एक्सपेरिमेंट ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि आप इतने से एपिसोड्स में ना एक बहुत ही एंटरटेनिंग कंसाइज स्टोरी और जल्दी जल्दी आप बता सकते हैं, तो उसमें इंटरेस्ट लूज नहीं होता लोगों का। और दूसरा ये था कि स्टोरी बहुत, मैं बहुत कम काम करती हूँ। और क्यों इतना कम, ऐसे क्यों काम करती हैं ये बताएं जरा। वही स्क्रिप्ट्स वाली बातें, आपको पता है कि यू नो बिकॉज मैं दूसरे काम भी करती हूँ, मैं फोटोग्राफर भी हूँ, तो मैं जब जो एक्टिंग है ना उसके बारे में बहुत सेंसिटिव हूँ अपने, तो उसमें मेरे लिए स्क्रिप्ट और कोई काम हो, और ऐसा ना हो कि जो बिल्कुल सिमिलर हो जिससे मैं पहले कर चुकी हूँ, क्योंकि फिर मुझे मज़ा नहीं आएगा, तो फिर किसी को भी मज़ा नहीं आएगा। फिर वो ही हो जाता है ना कि आप बस यू जस्ट शोइंग अप एंड बस आप अपनी स्क्रिप्ट पढ़ के कर रहे हैं। तो इसमें ये था कि इट वाज अ स्टोरी अबाउट 4 बहनें जिनका एक भाई होता है, और वैसे तो ये टिपिकल स्टोरी हो सकती थी बहुत, कि लड़के को बड़ा फेवर किया जाता है और ये सबसे बड़ी बहन होती है, और इसकी शादी नहीं होती क्योंकि छोटी वाली का रिश्ता आ जाता है, जो वैसे अगेन वेरी टिपिकल इफ यू थिंक अबाउट इट। लेकिन ऐसा होता है, लेकिन ऐसा होता है, लेकिन ऐसा होता है, हाँ, ऐसा होता है, ये इतना फार फ्रॉम रियलिटी भी नहीं है। बिल्कुल हाँ। और उसमें कैस्ट इतनी ज़बरदस्त थी, हमारी डायरेक्टर शहजाद, उन्होंने इतने मज़े के लोग, मरीना खान, बेरोज़ अंकल, मी, माहम, खुशाल, मदिया रिजवी, मदिया इमाम, तो वो मुझे एक डिफरेंट आंसम्बल लगा कि इस तरह तो मैंने भी कभी नहीं देखा है, इस तरह की कास्ट टीवी पे। और उसमें फिर अल्टीमेटली यही दिखाया गया कि वो उसको लगता है कि वो लड़का फेवर हो रहा है, लेकिन उसकी भी स्ट्रगल्स दिखाई हैं कि उस छोटे बच्चे, मतलब जो सबसे छोटा भाई है, उसके ऊपर कितने प्रेशर्स फॉर बीइंग, तो उसके जो अब्बू होते हैं वो उसके ऊपर इतने स्ट्रिक्ट होते हैं, तो वो इस तरह नहीं था कि ज़्यादा ही दिखा दिया कि बस लड़का स्पेशल यू नो ट्रीट हो रहा है रोज़, वो नहीं था। एंड इट वाज वेरी इमोशनल और सिबलिंग स्टोरी, तो आई जस्ट लव्ड इट। एंड और ये लास्ट ईयर शूट हुआ था, एंड आई एम सो हैप्पी कि लोगों को ये पसंद आया, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल स्टोरीज कंसिडर की जाती हैं यहाँ पे, कि आप एक बड़ा नेचुरल किस्म का दिखा दें, उसमें कोई ज़्यादा ड्रामेटाइजेशन नहीं थी, पर इट वाज जस्ट प्योर इमोशन। लेकिन ज़ारा जब आपने उस कैरेक्टर को पढ़ा तो आपने क्या समझा कि क्यों ज़रूरी है कि मैं ये किरदार करूँ? आई थिंक कि नंबर 1 ऐसा बहन भाई वाला मैंने कभी किया नहीं था, एंड आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन समथिंग लिटिल बिट डिफरेंट एंड मोर इमोशनल लाइक दैट, कि वो एक सबसे बड़ी बहन है तो वो प्रोटेक्टिव भी है, और वो चुप भी नहीं करती, और वो जो कैरेक्टर था बुशरा का, शी इज़ नॉट अ हिपोक्रेट, और वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो इस यू नो ट्रेडिशनल सेटिंग में भी, जहाँ कल्चरली ज़्यादा लड़कियां बोलती नहीं हैं, जो माँ बाप ने कह दिया तो कह दिया, हाँ। वो होल्ड बैक नहीं करती थी, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। सो इट वाज जस्ट समथिंग, वो जैसे हम एक्टर्स हैं, हम लोग बस ढूंढ रहे होते हैं कि कुछ हमें मार्जिन मिल जाए, कुछ हम इमोट कर सकें जो हमने पहले नहीं किया है, क्योंकि बड़ी सेंसिटिव चीज़ होती है जो हम करते हैं टीवी पे। हमें एक्चुअली
90% लोग देखने वाले समझते हैं कि इनकी लाइफ बड़ी मजे की है, ये तो चिल कर रहे होते हैं. इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स अ ह्यूज रिस्पांसिबिलिटी एज वेल. आपको बहुत देखभाल के काम करना पड़ता है. और जैसे समी आपने तो इतना देखभाल के काम किया, मुझे बताया, क्योंकि हम ना ढूंढ रहे थे, हमने कहा कोई ऐसी चीज, और ढूंढ क्या रहे, हमने सुनी भी नहीं इसके समी से मुतालिक कोई कंट्रोवर्सी, कोई ऐसी स्टेटमेंट जो कि नेगेटिव स्टेटमेंट हो, फिर वो कहते हैं कोई ऐसी मीम बनी हुई हो, कोई ऐसे वायरल हुए, कोई ऐसी चीज कभी बाहर नहीं. देखिए, शायद अगर कोई छोटा भी होता अल्लाह ताला पर्दा रख लेता है, क्योंकि आई प्रेफर कि आज के दौर में एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या, हम ना हर बात को प्रोपोगेट कर देते हैं. सो इफ यू स्टार्ट स्टॉपिंग कोई बुरी चीज़ ना, तो आपकी भी अगर कोई खुदा ना तो गलती होती है, रुक जाती है, वो नहीं आती. अल्लाह ताला पर्दा रख देता है. सो इट्स लाइक दैट. गलतियाँ हल्की सी होती हैं. वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, कोई फरिश्ता नहीं है. तो अभी जिस तरह अभी उन्होंने बात की ना, एक मैं बात ऐड करूँ एपिसोड्स के हवाले से, क्योंकि मैं उस पर अभी खुद भी बड़ा सोच रहा था. I personally believe कि 8 episodes की बजाय ना we should come back to 13 episodes. जो पुराना है. जैसे पीटीवी के टाइम में 35 से हट जाए हम. हाँ. क्योंकि देखिए हम ताकि चीजें जल्दी को ड्रैग ना करे चीजें. अच्छा, और लोगों का एक जो है ना देखने का अंदाज भी बदल गया है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की वजह से, कि लिमिटेड एपिसोड्स, कंटेंट देखा, मूव ऑन करके अगले एपिसोड क्या है, अगला क्या है. अटेंशन कम हो गया है लोगों का. मतलब और आजकल जो हमारा रिव्यू कल्चर चल रहा है उसमें हमेशा यही, हम जितने भी ड्रामे देख लें, कितने भी अच्छे हों, 13-14 के बाद वो ड्रॉप ऑफ होना नेचुरली शुरू हो जाते हैं. अच्छा, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि देयर इज अ डिफरेंस. अगर आप एक ड्रामा देख ही खामियों के लिए रहे हैं तो यू विल डेफिनेटली फाइंड समथिंग इन इट. अगर आप एज अ व्यूअर देख रहे हैं, जब एक ऑडियंस देख रही होती है ना, मैं हमेशा एक बात बताता हूँ, अगर मेरे घर में कोई ड्रामा मेरी अम्मा देख रही है ना, उनको नहीं पता लाइटिंग क्या हुई है. उनको नहीं पता कैमरा कौन सा यूज हुआ है. ये हमें होता है. उनको सिर्फ कहानी से मकसद है, ड्रामा जा कैसा रहा है, अच्छा जा रहा है, बुरा जा रहा है. उनको क्वालिटी से कोई गर्ज नहीं होता. वो हम लोग हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं कि इसमें कैमरा ये है, लाइटिंग ये है, ये. अगर कंटेंट अच्छा है ना तो वो खुद ही बोल पड़ता. So I think उस पे में हम जो कुछ बहुत से डिफरेंट डायमेंशंस में जाते हैं, we should focus on the content. But I think कि जब हम ज्यादा स्ट्रेच कर लेते हैं ना, तो उसमें कंटेंट अफेक्ट होता है. फिर उसमें आप उसको बोरिंग कर देते हैं. आप इतनी मेहनत, इतनी अच्छी कास्ट, वो फिर फॉल ऑफ. ज़ारा उसमें ना, फिर हमें साजिशें ज़्यादा डालनी पड़ती हैं, फिर हमें उसमें मसाला बहुत ज़्यादा डालना पड़ता है, फ्लैशबैक्स डालने पड़ते हैं. फिर वो पता चलता है आपको कि अब ये ड्रैग हो रहा है. एक तो हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे ड्रामास थे, मैंने देखा जब ग्रीन भी जब नया नया आया तो उसके कुछ ड्रामा जो आते साथ इतने हिट हुए हैं कि उसके बाद फिर उन्होंने देखा, उन्होंने अपनी कुछ एपिसोड्स बढ़ा दिए. फिर जो फ्लैशबैक्स है वो हमने उस वक्त देखा. पर एक जो चमाट होती थी वो 3 एपिसोड तक जारी होती थी कि वो हाथ उठाए फिर इधर आए, इधर अच्छा, आए. हमारे यहाँ ये भी है ना कि जिस तरह पागल खाना जो मैंने इनिशियली ग्रीन का किया था, उसके अंदर मेरा और सभा का काम सिर्फ 20 एपिसोड्स का था. दैट्स इट. उसके बाद मेरा कैरेक्टर डिस्क्लोज होता है कि बेसिकली सबसे नार्सिसिस्ट खुद है, और वो खत्म हुई थी कहानी कि वो ठीक हो गई और ये शायद पागल खाना जाएगा, इस तरह की थी ट्रैक 20 एपिसोड्स में. बट उसका रिस्पांस ऐसा आया सबा के मेरे सीन्स की, वो रील्स इतनी बनी कि उन्होंने फौरन हमारे सीन ज्यादा कर दिए, हमारा सारा ट्रैक शुरू में चला दिया, और फिर इन दी एंड हमने कुछ दिन और शूटिंग की, लेकिन उससे उन्होंने कोई 40 प्लस एपिसोड्स निकाल दिए. ओह माय गॉड. उन्होंने एक और ट्रैक बीच में डाल दिया उसके ऊपर फिर हमारी. लेकिन ये कि हमारे होते जो जब एक चीज अच्छी जा रही होती ना, तो चैनल की भी कोशिश होती है कि उसको मैक्सिमम हम बल्कि कर लें. मेरे ख्याल से क्योंकि हमारे यहाँ सीजन्स वाला रिवाज नहीं है अभी. अगर बाहर का जो रिवाज होता है ना, वो होता है कि एक सीजन अच्छा गया, ओके फुल स्टॉप, 1 साल बाद हम फिर आएंगे. लेकिन देखिए जो ग्रीन ने आते साथ ही जो डिफरेंट कंटेंट लेकर आया ना, वो लव स्टोरी से निकल के, सो वो बहुत ही मजे का लगता है कि आप उसको वाकई उतना ही लव स्टोरीज है. काबली पुलाव इज अ वेरी गुड लव स्टोरी. What a beautiful love इट्स अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी. सो उन्होंने देखे, मसला सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ कहानियां वही हैं, उन्होंने प्रेजेंट अच्छे तरीके से किया. ये मैं यूं कहूंगा, कहानियां वही हैं, वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेकर आए हैं. मसलन जो काबली पुलाव के अंदर जो एक ट्रैक था, एक ओल्डर मैन और लड़की का, वो कभी नहीं इस तरह हुआ शूट. सो आई थिंक क्रेडिट गोज टू देम. और सेकेंडली अब आगे भी जो उन्होंने कंटेंट अटेम्प्ट किया है, मसलन दुनियापुर, तो एटलीस्ट दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग डिफरेंट. हाँ, और होना भी चाहिए. मतलब हमें भी, क्योंकि आपकी ऑडियंस बड़ी इंटेलिजेंट होगी. थे मुझे बताएं, एक फिल्मी हीरो के लिए ड्रामों में आना, एक बड़ी स्क्रीन से छोटी स्क्रीन पे आना, ये डिसीजन वैसे जो है वो आपने क्यों कर लिया था? मैंने बहुत टाइमली अल्लाह का शुक्र कर लिया था, क्योंकि हमारे यहाँ 2004 के अंदर फिल्म इंडस्ट्री सा थी नहीं. तो मुझे इस वक्त अंदाजा हो गया था कि टेलीविजन इज द राइट डायमेंशन जहाँ आप जाएं. लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त अगर आप देखें हॉलीवुड का एक्टर वो नेटफ्लिक्स के लिए भी काम कर रहा है, OTT पे वो सीजन्स भी कर रहा है. मसलन मैथ्यू मैककॉनही, उसको ऑस्कर भी मिला, उसका उसने ट्रू डिटेक्टिव टीवी सीरीज की. सो एक्टर इज एन एक्टर, ही विल वर्क जहां से अच्छा काम मिलेगा. Nicole Kidman is in almost every series. सब कर रहे हैं, एवरीवन इज डूइंग वर्क. OTT is king. It's accessible. हाँ. और सेकेंडली कंटेंट देखा, आपको वेरिएशन मिल रही है ना. Quick. अच्छा, वैसे आप दोनों को अपना पहला ऑडिशन याद है? और पहला ऑडिशन आपने मॉडलिंग के लिए दिया था, एक्टिंग के लिए, किस चीज के लिए दिया था? Wow. पहला ऑडिशन मुझे तो याद है, आप रिकॉल करें. हाँ. पहला ऑडिशन, यस मुझे याद है. मेरा पहला टीवी प्रोजेक्ट था. वाओ, क्या याद दिला दिया आपने.
राशिद समी साहब वो डायरेक्ट कर रहे थे और उन्होंने मेरी ऑडिशन ली थी। मैंने ज़िंदगी में कभी एक्टिंग नहीं की थी, शौक बहुत था, मुझे पता था मैं कर लूँगी और मैंने बड़ी कॉन्फिडेंस से जाके ऑडिशन दी और वो किसी दूसरे कैरेक्टर के लिए थी, तो वो ऑडिशन इतनी अच्छी हो गई कि उन्होंने मुझे मेन कैरेक्टर दे दिया। वाओ। सो दैट वाज वेरी लॉन्ग टाइम अगो। और तो कोई नर्वस That was my first. नहीं, समथिंग अबाउट इट कि मैं पहले करने से पहले जो लीडिंग अप मोमेंट्स होती हैं उधर मैं बहुत नर्वस होती हूँ, बट वंस आई एम देयर देन समथिंग अबाउट अ परफॉर्मर कम्स आउट। फर्स्ट 3 days किसी भी शूट के ऊपर मेरे भी बहुत एंजाइटी होती है, लाइक जब तक आप कैरेक्टर को ग्रिप नहीं करते आपको समझ नहीं आता ना मैंने करना क्या है, एंड द डायरेक्टर और आप सेम पेज पे लाइन हो जाए कि यार हमने इस कैरेक्टर को यूं लेके चलना है, ये बोलेगा यूं, वॉक क्यों करेगा, इस तरह रिएक्ट करेगा चीजों के ऊपर, वो चीजें सेटल हो जाए ना आफ्टर 3-4 दिन लगते हैं, फिर आप एंजॉय करते हैं। आपका पहला ऑडिशन किस चीज के लिए था और कैसा था? अच्छा, 2 चीज़ें हैं। एक तो मैंने ज़िंदगी में पहले तो कैमरा का फेस किया, वो ऑडिशन नहीं था, वो ऐसे था कि मैं, मेरे भाई तैफूर ने कंपनी बनाई थी, तो वहाँ पे मैं डिफरेंट काम शाम इंटर्नशिप कर रहा था, काम शाम, तो वहाँ पर वो क्रोमा ट्राई कर रहे थे उस वक्त, तो डीओपी ने कैमरा लगाया हुआ, तो ऐसे मैं कुछ कर रहा था, तो वो कहते यार कोई आके खड़ा हो, कहते भाई से को खड़ा हो जाए ज़रा, तो मैं आ गया, खड़ा हो गया, कहते कुछ बोलो, मैं बोलना शुरू हो गया, कहते इसी से पायलट रिकॉर्ड करा लो, तुम होस्टिंग का था। तो मैं वहाँ बोला था फर्स्ट टाइम, उस वक्त मैं फिर 1-2 लोगों से मिला, खलील रहमान कमर साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा कि तुम अभी छोटे हो, 3-4 साल बाद आना, मैं उस वक्त बीमार हो गया, फिर गया ही नहीं दोबारा। हमें नजर लगा दी, फिर नजर लगा दिया खलील भाई। 4-5 साल बाद आई रिमेम्बर जब मैं इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में था, तो उससे मुझे होस्टिंग का शौक बहुत था, क्योंकि अली जफर भी से होस्टिंग कर रहा था, प्राइम टीवी के ऊपर वो लेटर्स पढ़ते थे और वो म्यूजिक चैनल चार्ट्स बहुत हिट थे, तो मुझे था होस्टिंग करूँगा थोड़ी सी। तो वहाँ पर मैंने अपनी एक शो के लिए कॉल आई, यूनिवर्सिटी में देखा कि लगा हुआ है ऑडिशन के लिए आ जाए, मैंने ऑडिशन दिया था वहाँ पे होस्टिंग के लिए, तो मैं वहाँ से सिलेक्ट हुआ था, और जब निकला था तो मुझे आज भी याद है, उससे फ़ोन आया था कि आपके लिए अच्छी खबर है, बुरी खबर है। मैंने कहा बुरी खबर क्या है? तो डायरेक्टर कहती है आप शो नहीं कर रहे। मैंने कहा मुझे अभी शो मिला, आप कैसे करें? कहते नहीं, देयर इज अ गुड न्यूज़। राशिद ख्वाजा साहब होते थे, उन्होंने कहा कि वो यहाँ के हेड, उनकी पिक्चर्स देखी हैं, वो चाहते हैं कि आप उनकी फिल्म करें। मैंने कहा क्या? कहते आप चाहते हैं उनकी फिल्म करें? कहते आप उनसे मिल सकते हैं? मैं कहा जी। कहते कल इतने बजे आ जाए। सो देन आई मेट राशिद ख्वाजा एंड शहजाद रफ़ी, वाज द डायरेक्टर। उन्होंने पिक्चर्स देखी हैं, कहते हम चाहते हैं फिल्म सलाखें कर रहे थे, ज़ारा शेख एंड अहमद बट वाज द मेन लीड, साथ मेरा कैरेक्टर था जो इंटरवल से ऑनवर्ड इन होता। तो मैंने कहा ठीक है जी। तो फिर ऑडिशन हुए थे मेरे 3 तरह के। पहले उन्होंने कैमरे में खड़ा करके देखा कि इसकी लुक एंड फील क्या आ रही है, फिर दी अदर का अहमद बट आए, दोनों को खड़ा करके देखा कि स्क्रीन पे कैसे लग रहे हैं, फिर खानू सम्राट ही पास वाला उनके दर्जात बुलंद करे, तो उन्होंने कहा कि तीसरा ऑडिशन हुआ कि डांस आता है कि नहीं, तो उन्हें कैमरे के सामने खड़ा किया, कहते हिल ले, तो मैंने कहा क्या करना क्या है, म्यूजिक कहते म्यूजिक लगाते, कहते कुछ भी करो, तो मैं कहते नहीं रिदम में इसे मैं करवा लूंगा। तो इसमें 3 ऑडिशंस हुए, उसके बाद आई गॉट द फिल्म। घर वालों का क्या रिएक्शन था कि वैसे गए थे होस्टिंग के लिए, ऑडिशन देने के लिए, और फिल्म जब मिल गई तो बताया नहीं। अम्मी का कोई अम्मी को बताया था। हुआ ये था कि जब मुझे फिल्म सलाखें मिली, तो सलाखें का पहला स्पेल प्लान हुआ था अक्टूबर-नवंबर के अंदर स्कर्दू गिलगित में, बर्फबारी से पहले कोई 12 दिन का स्पेल था स्कर्दू के अंदर, गिलगित सब हम आ गए थे उनजा में, और मेरे फाइनल ईयर के पेपर्स थे। तो मैंने अब्बा को तो नहीं बताया, अम्मा को मैंने बता दिया कि मैं अम्मा फिल्म मिली है, और मैं एक किस्मत में अगर अल्लाह ताला की तरफ से अपॉर्चुनिटी आई है, लेट मी अवेल इट। मैं ये नहीं चाहता कि मैं आज ना करूँ कल को पछताऊँ मैंने अवेल क्यों नहीं किया, सो लेट मी गो फॉर इट। मैं अगर डिग्री, आपको पता है पढ़ाई में अच्छा हूँ, मैं डिग्री ले लूँगा, टेंशन न ले, मैं 3 में पेपर देके आई विल गेट द डिग्री, उसका कोई इशू नहीं है। अम्मी ने पहले कहा क्या कर रहे हो, अच्छा पागल हो गया, अच्छा अब्बू का क्या कहोगे? मैंने कहा अब्बू भी इंजीनियर है, बस समझे मैं हॉस्टल जा रहा हूँ, पेपर मुश्किल है। अच्छा, मैं आपको यही रोक रही हूँ क्योंकि मुझे लेनी है ब्रेक। अब्बू को कैसे पता चला, कैसे हुआ सब कुछ? छोटी सी ब्रेक के बाद जाएंगे। के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं, और ब्रेक पर जाने से पहले जनाब फुल इन्होंने अपने घर में गेम डाली हुई थी। जी बिल्कुल। अम्मी को पता था और अब्बू को नहीं पता था। हाँ। अम्मी को बताया, अब कहा अब्बू को क्या कहोगे? मैंने कहा कि जी अब्बू को ये कहूंगा कि अब्बू भी इंजीनियर हैं, फाइनल ईयर के पेपर्स हैं, और हमारे पेपर्स होते थे 2 महीने के, लाइक एक पेपर 4 छुट्टियां, एक पेपर 4 छुट्टियां, क्योंकि साल में एक ही दफा होते थे। तो मैंने कहा पेपर बहुत मुश्किल है, तो मैं हॉस्टल शिफ्ट हो रहा हूँ दोस्तों के पास पढ़ने के लिए। तो मैं दोस्तों के पास चला गया। बीच में अब कांटेक्ट भी करना है घर वालों से, मोबाइल इतने फ्रीक्वेंट तो वहाँ से करते हुए नहीं चलते। वहाँ मैं पीटीसीएल पे फ़ोन कर रहा हूँ, तो अम्मी से बात करूँ, कहाँ तुम? अब्बू पूछ रहे हैं कहाँ हो, खाने पे जा रहे हैं, पूछ रहे, अब्बू ने फ़ोन लिया, हाँ किधर हो? मैं पढ़ रहा हूँ, खाने पे जा रहे हैं, आज थोड़ी देर के लिए। नहीं वो मुश्किल, कौन सा सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट था इतना मुश्किल तो नहीं, आज मैं नहीं मैं खुदा हाफिज़। तो दैट्स हाउ आई कवर्ड इट अप। और जब वापस आया बाकी पेपर्स दिए, और 2-2.5 महीने के बाद मैंने सबसे पहले डिग्री करी। वाकई नहीं पता चला?
या उनको पता था तो उन्होंने बताया नहीं। ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है बिकॉज ही केप्ट हिज काम कि ये आएगा तो मेरे पास ही। तो हुआ ये कि उसका फिर एक दिन हम बड़े भी अमेरिका से आए हुए, तो मैंने कहा अब्बू को बता दें क्योंकि बहुत हो गया, मसला ना हो जाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्लास हो जाएगी। क्योंकि जब चांद चढ़ना तो पूरी दुनिया ने देखना है। तो मुझे याद है उस वक्त अब्बू को जब भाई ने बताया कि आपको पता है क्या कर रहे हैं, कहते हैं ये समझता है किसी नहीं पता, मुझे सब पता है क्या कर रहा है, और इसे कोई जो कर रहा है करे। जब मैंने भी इंजीनियरिंग की थी, मुझे 1.5 साल जॉब नहीं मिलती, मैं ज़मीनों पे रहा था। इसको कौन समझे, या 1.5 साल जो करना करे, 1.5 साल बाद मुझे पाकिस्तान में नजर ना आए, पढ़ने के लिए तुम्हारे पास बाहर चला जाए। जी ठीक है, एक सुकून आया। उसके बाद फिर ये भी स्ट्रगल हुई कि लाइक बीइंग अ स्टूडेंट आपके पास चीज़ें कम होती हैं। लाइक अच्छा मैंने अब्बा से पॉकेट मनी, कहते क्या कर रहे हो, मैंने कहा एक्टिंग, कहते खुद करो। That was very important, but that was very important। यानी मैं अब्बा को उससे थैंक यू कहता हूँ कि उन्होंने किया मेरे साथ। ये किया तो मुझे एक वैल्यू ऐड हुई कि जो मैं कर रहा हूँ आई हैव टू डू इट, और जो मैंने इस पे टाइम गुजारा उसकी कदर हुई कि यार मैंने मुश्किल से हासिल किया, आराम से नहीं मिला। एंड इट टुक मी अराउंड 7-8 years टू फाइनली गेट दिस फ्रॉम माई पेरेंट्स, जब उन्होंने कहा कि हमने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारा नाम हमारी पहचान बनेगा। एंड दैट वाज देयर अप्रूवल इन 2012 ओके व्हेन आई गॉट तमगा इम्तियाज। उस वक्त उन्होंने कहा था कि हाँ ठीक है अब जो करना है करो। उससे पहले तक नॉन स्टॉप यही था, सब घर में मास्टर्स हैं, तुम भी मास्टर्स करो, इंजीनियरिंग कर ली है, क्या कर रहे हो, एमबीए कर लो, एमबीए तो कर लो, एक डिग्री तो और ले लो पढ़ने के लिए। तो वो प्रेशर बहुत था। ये और फिर जब सलाखें देखी तो उनका वैसे रिस्पांस कैसा था? सलाखे पे ठीक थे, खुश थे, वो काम शाम कर रहे, टीवी कर रहे, ड्रामे सब कुछ। लेकिन कहते हैं हमारे यहाँ ना एक्चुअली अभी देखें फिर भी सोशल ये जो मीडिया साइंसेस की वजह से कुछ एक्सेप्टेबिलिटी आ गई है इस करियर की, पहले नहीं थी। मसलन माय फादर इन लॉ स्ट्रेट अवे सेड कि ये शादी तुम्हारे लिए तुम इंजीनियर हो और ये फैमिली है। दैट्स ऑनेस्टी एंड दैट्स हाउ आवर सोसाइटी वाज। सही। अच्छा जी, हम क्योंकि अपनी कॉफी टेबल में मौजूद है और कॉफी टेबल में हम लेते हैं एक ओथ कि हम जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। ओके और होती है उधर बैठ जाऊं? चले हम वहाँ चल के बैठते हैं, हम आपसे सुनेंगे आज से। मदिया को शो करने देते हैं। और होती है इसमें सिर्फ और सिर्फ दिल की बात, ठीक है। तो जो कहते हैं ना दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, ठीक है। तो मैंने ये अखज़ किया है कि आप लोगों ने दिल में ले लिया है। तो पहले आप लोगों से जो दिल की बात में सवाल है वो ये है कि किन लोगों के साथ आपकी दोस्ती हो सकती है और कौन से लोग आपके लिए नो गो एरिया हैं। ज़ारा, आई स्टार्ट फ्रॉम यू कि ज़ारा की दोस्ती किन लोगों से हो सकती है और कौन से लोग तरह के लोगों से? हाँ, किस तरह के लोगों से आपकी दोस्ती? अच्छा, मेरी वैसे ना दोस्ती हो जाती है हर तरह के लोगों से, बिकॉज मैं आई हैव द टाइप ऑफ पर्सनालिटी जो मेरी हो जाती है। जस्ट मैं लोगों के क्वर्क्स और उनको जज नहीं करती इतना कि नहीं ये मेरे टाइप के लोग नहीं है, इस तरह मैंने कभी हुआ नहीं है। तो मेरी बहुत ही जितने भी फ्रेंड्स हैं ना वो बहुत एक दूसरे से अलग हैं, तो मेरी हो जाती है। लेकिन आपको हो कि जी हाँ ऐसे लोग यार ऐसे दोस्त जैसे कि नेगेटिव जनरल जो नेगेटिव लोग होते हैं, मुझे गॉसिप से बहुत एलर्जी है, तो मैं थोड़ी सी रिस्पेक्ट लूज कर जाती हूँ अगर कोई मेरे सामने गॉसिप या इस तरह की चीज़ें करे, क्योंकि फिर वो मुझे लगता है फिर ये किसी के भी दोस्त नहीं है। हाँ, वो अगर आज किसी और बात करेंगे, आप जाएंगे आपके बारे में बात करेंगे। हाँ। और समी आपके लेके कैसे कौन से लोग हैं जिनसे आपकी दोस्ती हो सकती है? अच्छा, वैसे आई एम वेरी इजी गोइंग, अगर मेरे सारे कुलीग से भी पूछे हैं, मेरे सबसे बहुत अच्छी है। लेकिन बीइंग अ कैंसेरियन ना, मैं बड़ा अपने ख्याल में रहता हूँ। सो वेरी लिमिटेड पीपल जिनके साथ मैं प्रॉपर फिर ओपन अप होता हूँ दोस्ती। और उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मुझे फेक लोग नहीं पसंद, मुझे जजमेंटल लोग नहीं पसंद। मसलन अगर कोई बंदा मुझे मेरे फ़ोन से जज करे तो उसका लॉस है, मेरा नहीं है। तो मैं इसी पर जज नहीं करता। अब मजे की बात है, आप लोग तो फील ही ऐसे जिस पे आपको फोन पे जज करेंगे, आपकी गाड़ी पे जज करेंगे। लेकिन मैं यही कहता हूँ कि आई डोंट केयर अबाउट इट। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं एक सिंपल से फोन पे भी खुश हूँ। ये भी वाइफ ने गिफ्ट किया है, दैट्स इट। वरना मैं सिंपल फोन पे खुश था, मैं फोनों के चक्कर से निकल आया था 1.5 साल पहले। आई एम आउट ऑफ इट, मुझे नहीं करना। मैं अगर नॉर्मल लाइफ में, मैं नॉर्मल लाइफ में नॉर्मल रहना चाहता हूँ। और ये आप बाहर के एक्टर्स को भी देखें, कियानू रीव्स है, क्या कहते हैं, लिव नॉर्मल लाइफ। आप नॉर्मल, अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, स्टे हम्बल। तो मुझे ये है कि मैं जैसा हूँ भाई, अगर आप मुझे जज कर रहे हैं ना तो आपका लॉस है, मेरा नहीं। यानी कि जो लोग जज करते हैं वो आपके लिए बिल्कुल नो गो एरिया वाले लोग हैं। उनका लॉस है, मेरा नहीं है। मैं किसी को जज नहीं कर रहा, वो कर रहे हैं, अपना लॉस कर रहे हैं। आई विल स्टे अवे फ्रॉम देम। सही। वो कौन सा प्रोजेक्ट है जो आपको लगता है कि मुझे नहीं करना चाहिए था? ऐसा कुछ है नहीं, आई डोंट थिंक सो। ऑफ कोर्स जब हम अपने पुराने काम देखते हैं तो वही समी वाली बात कि हम इतनी टेक्निकल चीज़ें देख रहे होते हैं, तो शायद उसमें कभी कभी क्रिंज होता है कि ओह ये मैंने क्या मेकअप किया था। बट एज सच मैं इतना सोच के सिर्फ करती हूँ कि आई डोंट थिंक कि मैं कुछ रिग्रेट मैंने किया है आज तक। आई थिंक रिग्रेट उस तरह का नहीं है कि क्यों नहीं किया। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि जब आप देखते हैं ना पुराने प्रोजेक्ट्स, आपको ये ज़रूर रियलाइज़ होता है कि ये मैंने क्यों किया था। सो आई थिंक एज एन एक्टर you also need to consider कि आपको उस वक्त अपॉर्चुनिटीज क्या मिली हुई हैं, आपके पास ऑप्शंस क्या हैं। वो आपका एक ग्रोथ चार्ट होता है, और सेकेंडली इट वेरीज। फॉर एग्जांपल शी डजंट लाइक टू वर्क
ऑल ईयर राउंड, वो लिमिटेड काम करती हैं। मैं साल के 2 या 3 प्रोजेक्ट करता हूँ, तो मुझे 2 या 3 में देखना है कि मुझे 6, 7, 8 जो 10 ऑप्शंस आए हैं उसमें से मैं क्या कर सकता हूँ। कई दफ़ा वो 10 के 10 ऑप्शंस बहुत अच्छे होते हैं, कई दफ़ा 10 में से एक अच्छा होता है, 2 ऐसे ही होते हैं, बट यू हैव टू डू इट। सो उसमें से फिर आप ग्रेड करते हैं कि मैं कौन सा करूँ कौन सा ना करूँ। तो पर्टिकुलर आई थिंक खास नहीं, लेकिन आई थिंक एवरी प्रोजेक्ट इज एन एक्सपीरियंस। अगर आपने गलती भी किया तो ओन इट। यस। जिंदगी में वो कौन सा लम्हा था जब आपको लगा कि स्ट्रांग होने के अलावा कोई रास्ता नहीं है और हालात से लड़ना ही होगा? ऐसे बहुत लम्हे आए हैं, बट रिसेंटली आई वुड से कि अम्मी को लास्ट ईयर दिसंबर में, ऑलमोस्ट अ ईयर अगो, हैड अ हार्ट अटैक। सो बहुत ही मैसिव हार्ट अटैक आउट ऑफ लेफ्ट फील्ड। तो उसमें मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे स्ट्रांग होना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। वो आप एकदम एडल्ट्स तो हम कब के हैं लेकिन उस वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि वाकई I have to manage a lot of things and I have to be strong for other people because वो emotionally जब आप पे कोई rely कर रहा होता है और family is looking up to you कि आपको क्या करना है, तो उसमें आपको पता चल जाता है कि ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास टूटने की। तो बस ये अम्मी का अल्लाह हमारे माँ बाप को सेहत और सलामत वाली ज़िंदगी दे। जब तक वो सर पे होते हैं ना, बच्चे ही रहते हैं। that's true। हम बच्चे ही रहते हैं। जब वो हुआ ना तो मुझे समझ में नहीं आया कि अम्मी, कि मुझे लगा कि ये कैसे हो सकता है। हम बच्चे ही रहते हैं जब तक। दैट्स अ फैक्ट। एग्जैक्टली, ये तो है। आपके लिए वैसा अच्छा, मेरे लिए तो ऐसे बहुत से लम्हे थे। अभी बताया जिस तरह अब्बा ने जब कहा कि खुद करो जो करना है। अब ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब आप एक स्टूडेंट होते हैं तो आपके पास कितने सूट्स होते हैं, एक या 2, जो अपनी शादियों पे इस्तेमाल किए होते हैं। मैं ड्रामा कर रहा हूँ, कपड़े नहीं हैं, सो आई यूज्ड टू बोरो फ्रॉम माय फ्रेंड्स, तो वो हेल्प करते थे। तो वो टाइम था कि करना है, भागना नहीं है, करना है। एंड बीइंग मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, तो अम्मा अब्बा का हमेशा था कि यार तुमसे मैं उम्मीद है कि तुम मास्टर्स करने बाहर जाओगे, तुम PhD करोगे, ये करोगे, वो तुम किस तरफ आ रहे हो। एक मैं कहा जी अगर आ रहा हूँ तो लगता है उसको उनकी बेहतरी होगी, मे बी लेट मी डू इट, एटलीस्ट ट्राई करने दें, बाकी देखते हैं जो होगा, बेहतरी होगी। तो वो टाइम था, इट वॉज नॉट ईजी। मसलन आज के दौर में बहुत इजीली मिल जाता है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। जस्ट इमेजिन 2004 में जब 1-2 चैनल नए आए थे सिर्फ, अभी वो भी नए थे, एंड देयर वाज ओनली PTV। सो वहाँ पे सर्वाइव अगर इतने साल अल्लाह ने इज्जत दी तो अल्लाह का बहुत करम है। एंड इट वाज दैट जो जर्नी का हिस्सा था ना, स्ट्रगल वाला, वो जरूरी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आज शायद इतना नहीं है। पीपल गेट इट इजीली। वो आसानी वाला आसानी से चला भी जाता है। जो आप जितनी मुश्किल से हासिल करते हैं उसकी उतनी कदर होती है, यू डोंट लेट इट गो। ट्रू, वो रहता भी है। अगर आप खुद को 3 अल्फाज में बयान करें तो वो क्या होंगे? ये वाले सवाल जो है ना मुझसे नहीं होते। खुद को डिस्क्राइब करना इज सो हार्ड फॉर अस, राइट? डू यू फाइंड दैट हार्ड? आई एम थिंकिंग माय टाइम व्हाइल यू आंसर, जस्ट थिंकिंग, मैं सोच रहा हूं क्या कहूंगा। तो कैसे 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करूं? आई थिंक आई एम प्रीटी हम्बल, लेड बैक, और बस मुझे सुकून चाहिए होता है। काम हो, घर हो, सुकून चाहिए, बस दैट्स इट। आई थिंक आई एम टू हम्बल। वैसे तो इसका जो फील्ड है इसमें तो नुकसान भी बहुत है। मुझे लगता है किसी फील्ड में अगर आप humble हो, आपको नुकसान तो होता है। I'll tell you first hand नुकसान है इसका। फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। But you can't change that. अब यहाँ पे मेरा फिर बिलीफ का फर्क आ जाता है। आई बिलीव अगर आपकी नीयत साफ है ना, आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आपको कर भी रहा होगा, अल्लाह ताला डिफेंड करके आपके लिए फायदा कर रहे होंगे, सो इट वोंट कम टू यू। अगर आपकी नीयत साफ है ना हम्बल होने की, तो फिर कुछ नहीं होता आपको। आपको लग रहा होगा टेम्परेरीली कि ये हो रहा है नहीं, इसमें बेहतरी होगी। जैसे मैं एक आधा इंसिडेंट ऐसे भी हुआ कि जब मैं शुरू में सलाखी के दौरान एक और फिल्म ऑफर हुई, बशर लकमान से उससे एक फिल्म कर रहे थे, तो उसके अंदर ज़ारा शेखी थी, थाईलैंड में शूट हो रही थी, इंडियन क्रू था। मैंने कहा यार, वो मिले, तस्वीरें देखी, डन, यू आर डूइंग माय फिल्म, एंड शहजाद रफीक डेटे मैनेज कर लोगे। अच्छा, कुछ हुआ इंसिडेंट, हफ्ते बाद कि मैं वो फिल्म नहीं कर रहा। आई लिटरली क्राइड। मैं आगा, मैं कहा यार ये क्या हुआ, लेकिन उसमें बेहतरी थी, उसमें अल्लाह की तरफ से बेहतरी थी, वो मेरे लिए बेहतर नहीं थी। सो अल्लाह ने बचा लिया। मे बी हमें समझ नहीं आता, बट दिस आपके लिए बेहतरी होती है। सो मे बी आई एम टू हम्बल एंड दैट्स अ ब्लेसिंग। सेकेंडली, मैं ट्रस्ट बहुत जल्दी कर लेता हूँ। और तीसरा ये कि मैं अपने बहुत लिमिटेड सर्कल में रहता हूँ। मैं बहुत ओपन नहीं हूँ। जैसे हमारी मीडिया के, स्पेशली सोशल मीडिया के दौर के लोग हैं ना, मैं अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करना मुझे अच्छा नहीं लगता।
ऑन सोशल प्लेटफॉर्म्स। मुझे लगता है मेरी पर्सनल लाइफ मेरी पर्सनल लाइफ है, लेट इट बी पर्सनल। अगर मेरी वाइफ और बच्चे कंफर्टेबल नहीं है, जैसे आज के दौर में भी ऑस्ट्रेलिया में लॉ पास हुआ है कि 16 साल के कमर बच्चे सोशल मीडिया में बैन है। I agree with it so much. सो सेम में बहुत से लोग जिस तरह भी जबरदस्त। मुझे कहते हैं कि लाइक मैं आई गॉट बेस्ट विद द सन माशाल्लाह लास्ट ईयर, तो भी फैंस कहते तस्वीर दिखा, मैं कहा यार क्यों दिखाऊं, मसलन आप मेरे से ताल्लुक है ना, मेरे साथ रहें आप। वो जब बड़ा होगा 16 साल का हो जाएगा खुद आ जाएगा। मैं खुद ये कह रहा हूँ कि दे शुड ग्रो अप और इतनी समझ हो तब आए। लेकिन मुझे बताएं कि स्पेसिफिकली जो हमारी आजकल की फील्ड है उसमें अगर आप कम सोशलाइज करें तो उसका नुकसान नहीं होता? नुकसान आप डिपेंड करता है आप किस चीज को नुकसान समझते हैं, राइट? अगर आपका वो सीन ही नहीं है और अगर आपको उस तरह से हर exist नहीं जगह करना, जो गैदरिंग हो रही है आप उसका पार्ट बन रहे हैं, आपको पता है आपने बड़े प्रोजेक्ट का पार्ट बनना है, तो फिर आप बहुत से डायरेक्टर्स आ रहे हैं जो उनके इवेंट्स होते हैं, गेट टुगेदर्स होते हैं, दे पार्ट ऑफ इट। हम आई डोंट नो, मैंने कभी इतना ज़्यादा नहीं किया। वैसे ही बहुत कम लोग हैं जिनके साथ मैं मिलती हूँ। ये नहीं है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है ये करने में, बट कभी मुझे नहीं लगा कि इस चीज़ का नुकसान होता है। बिकॉज अगर पीपल नो यू, आपके काम से लोग आपको जानते हैं, तो मुझे नहीं लगता। मैं वैसे सोशल मीडिया भी मुझसे सही तरह नहीं हो पाता। मैं भी सिर्फ मुझसे सोशल मीडिया नहीं हो जब पाता। फिल्में किए तो तब एक प्रमोशनल कैंपेन के साथ साथ लोगों ने किया, तो अब है कि लाइक हाँ 1-2 पिक्चर्स डालनी 1-2 दिन बाद। अच्छा ड्रामों की प्रमोशन भी सोशल मीडिया पे ज्यादा होगी तो उनसे कंटेंट मिल जाता है, हाँ, that's true. तो वो करके हमें हेल्प मिल जाती है। लेकिन मुझसे वो नहीं हो सकता कि गुड मॉर्निंग मैं ये कर रहा हूँ, अब मैं खाना खा रहा हूँ, वो आई कांट डू इट। Yeah. तो वो काफी मुश्किल लगता है। और जो आपने कहा था ना सोशलाइजिंग वाला, हाँ जो रिस्क लिखा है ना वो मिलना है। बेशक हाँ सो चिल। और कुरान में अल्लाह ने वादा कर दिया, तो आपको टेंशन ना लें, आप नहीं स्पीड अप कर सकते या जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला है एक जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला 2-3 भी हो सकते हैं। 2-3 भी हो सकते हैं। इतना ऑप्शन कंफ्यूजन हो रही है। वो बेहतरीन फैसला जो बता सकते एक ऐसा फैसला था जिससे मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी, अब मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, लेकिन वो शुरू में लगा था कि बहुत ही बुरा हुआ। यूजुअली ऐसा ही होता है। लेकिन जैसे टाइम जाता जा रहा है, मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ कि वो फैसला मैंने लिया और वो मेरे लिए बहुत बेहतर साबित हुआ। बस ठीक है, आप बताएं सर। आई थिंक मेरे लिए सबसे बेहतरीन फैसला आई वुड से कि दो आई वुड से, एक तो ये कि आई अटेम्प्टेड, मैंने इस फील्ड में ट्राई किया, क्योंकि अगर मैं शायद जाने देता तो शायद मैं गिल्ट में रहता कि क्यों नहीं किया। सो एक तो ये है कि वो फैसला किया, और दूसरा ये कि आई थिंक getting married at the right time with the right person, that's a blessing, because if you अगर आपके घर पे सुकून है, you're very peaceful. And बेरोज अंकल एक बार मेरी वाइफ से मिले थे अवार्ड्स के ऊपर, एक जिसमें मेरे पीटीवी के अवार्ड मिले थे, तो वहाँ पर उन्होंने कहा था, कहते मेरी बेटी को एडवाइस किया, कहते इसको जितना घर पे सुकून दोगे उतना तरक्की करेगा। सो आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग, सो इट मैटर्स, एंड इट्स नॉट एन ईजी जॉब, स्पेशली हमारे साथ हमारे रूटीन्स के साथ एडजस्ट करना, उसको समझना इट्स नॉट ईजी। हाँ बात सही है। मुझे बहुत बुरा लगा था जब, ये आप इसको फिल करें। अच्छा, आप ऑप्शंस नहीं देती ना। अच्छा ये तो अब मेरे पास उन्हें आपकी कैसे पता सारी डिटेल के आपकी लाइफ के अंदर क्या क्या चीजें होंगी? कैसी ऐसी चीजें निकालनी थी उन्होंने पैकेज में, मुझे याद ही नहीं था। मुझे बहुत बुरा लगा जब, हाँ जब आगे बढ़ाएं हैं, मुझे बहुत कंप्लीट करें। मुझे इन जनरल बहुत बुरा लगता है जब हमारे इंडस्ट्री के सीनियर आर्टिस्ट, स्पेशली मेल फीमेल्स पे कमेंटिंग करते हैं। वो चीज़ मुझे बहुत, हम इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, शेम हमें फील होती है। हम लोग, आप बड़े हमारे इस एज में, जब आपके काम भी बहुत कम हो रहे हैं, ये वाली लेगेसी आपको छोड़नी है कि आपका लास्ट वायरल क्लिप ये था कि आपने किसी इंडस्ट्री में लड़की की एज पे कमेंट कर दी आपने। मुझे बहुत ही बुरा लगता है और मुझे शर्म आती है कि क्या मैं इस इंडस्ट्री में मेहनत कर रही हूँ जिसमें हमारे सीनियर्स ये बातें लेकिन अभी तो मेरे ख्याल से एज से भी निकल के भी हमारे कॉसिन में किसी को भी नहीं करनी चाहिए, किसी को नहीं करनी ना चाहिए, को एक्टर्स को किसी की एक्टिंग पे करनी चाहिए, ना तबसरे करने चाहिए हम लोगों को। बट मुझे ये जो एज कमेंटिंग और एज शेमिंग अजीब सा हमारा हो गया। अब तो हमारे ड्रामे का कंटेंट भी उससे दूर जा रहा है। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये कल्चर जो है आप क्यों प्रोपेगेट करना चाहते हैं। किसी सीनियर आर्टिस्ट से बात की कि भाई देखें, ये मेरे ख्याल से इस तरह की चीज़ों को नहीं होना चाहिए, और हमारे बहुत सारे सीनियर आर्टिस्ट को आप खैर एज शेमिंग की बात करें। अभी तो हमने पिछले दिनों हमारे एक बहुत बड़े अदाकार हैं, उन्होंने तो बात ये कर दी कि जो लड़कियां काम करती हैं, जी वो बड़ा हिट किया कि यार कैसे, इसका मतलब है जो आप बाकी खवातीन के साथ काम करें कि वो कहाँ से आएंगी। नहीं तो आप वो व्हाट डज इट से अबाउट यू? अगर आप भी फिर इसी जगह पे काम कर रहे हैं
और अगर वो जिस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल किए गए थे तो उसमें तो आप अपने बारे में भी कुछ खास नहीं कह रहे ना, क्योंकि आप भी इसी इंडस्ट्री में काम देखिए, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था ना, मुझे एक बुजुर्ग ने बड़ी अच्छी बात कही थी। कहते बेटा एक बात याद रखना, हर शोबे में अच्छे बुरे लोग होते हैं, कोशिश करना तुम्हारा शुमार अच्छे लोगों में, सो इट डिफाइंस। बिल्कुल। और सेकेंडली एक बात जो वायरल की है, हमारी सोसाइटी में कभी आपने नोट किया है सिर्फ बुरी बात ही क्यों वायरल होती है? अच्छी बात वायरल क्यों नहीं होती? लेकिन फिर भी समी हमारे बड़े जो सीनियर एक्टर्स हैं ना, उनको ये बातें करनी ही नहीं चाहिए। वायरल बनता है उनकी ये बात, किसी के बारे में बात करनी ही नहीं चाहिए अनलेस आप सामने ना हो। हाँ बिल्कुल। अच्छा, समी को बुरा कब लगा था? मुझे ऑनेस्टली इस साल की जो रिसेंट लगी थी वो थी पाकिस्तान की क्रिकेट की परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप की। आई वाज टू डिसअपॉइंटेड क्योंकि मैं वो था जब हम दुनियापुर की शूटिंग के दौरान, यू वोंट बिलीव के नोमी भाई भी इस बात के गवाह हैं, हम वहाँ पर सरगोदा में कोट मोमिन में वहाँ पे टीवी नहीं था, हमने किसी ओनर से टीवी अरेंज करवाया, सारे यूनिट 20-30-40 लोग बैठ के देख रहे हैं, और एक इनिंग के बाद वहाँ के ओनर ने मिठाई मंगवा ली कि वो हो गया और डिसअपॉइंटिंग मिठाई फेंकी, तो इट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग। देखिए मैं हमेशा मानता हूँ आई लव क्रिकेट, मैं अगर शायद एक्टर ना होता शायद क्रिकेटर बनने की कोशिश करता। द पॉइंट इज के खेल में हार जीत होती है, लेकिन हार के अंदर भी एक पैशन तो नजर आया। तो मुझे लगता था कि इस वर्ल्ड कप के अंदर हमारी टीम में मुझे कहीं पैशन लगा ही नहीं खेलने का। सो आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। मैं तो सच्ची बात है, लेकिन आई स्टिल बिलीव इन देम कि इंशाल्लाह दोबारा यूनिटी दिखाएं, बहुत जो पैशन ले ना, अल्लाह करे पैशन के साथ खेलें, हार जीत से फर्क नहीं पड़ता, नजर आना चाहिए कि हमारे काम में पैशन नजर आ जाता है कि हमने पैशन से किया या ऐसे ही कर लिया। हमें नजर है कि खेल खेलना चाहते हैं, झूठ नहीं बोलते। क्या आस्तीन के सांप से कभी मुलाकात हुई? I'm sure इधर तक पहुंचे तो 3-4 नजर में भी, लेकिन अभी मुझे कुछ याद नहीं है। मैं अगेन आई ट्राई कि मैं अच्छी चीजें याद रखूं, लेकिन मतलब इस तरह मैं किसी को बोलूंगी नहीं कि कोई आस्तीन का नहीं, मैं ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कहूंगी कि नाम लेके एग्जैक्टली आईडी कार्ड नंबर, नाम, फोन नंबर सब बताएंगे कि ये है, ये रही तस्वीर। नहीं वैसे मुझे आपकी नहीं, आई थिंक मेरा बड़ा सीधा सा तरीका है कि मैं एक बंदे से जब किसी को ताल्लुक होता है ना, तो बल्कि आपने तो जैसे आप तो लोगों पे जल्दी भी यकीन कर लेते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, मैं ट्रस्ट कर लेता हूँ। मेरा तरीका ये है कि उसके बाद आई कीप माई डिस्टेंस, मैं अगला फासला अख्तियार कर लेता हूँ और फिर मैं दोबारा फिर फासले पे हो जाता हूँ। फिर मैं कंसीडर हूँ ना, अपने ख्याल में वापस चला जाऊँगा, कहूँगा यार बस ठीक है। और ऐसे आपको पता चल, देखिए अगर आपकी इंटेंशन साफ है ना तो आपको पता चल जाता है, आपको भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आपको तभी पहुंचेगा जब आप होशियारी करेंगे। हाँ वेरी ट्रू। हाँ, सांप मजीद अन्ना हो सकता है फिर अगर आपकी नीयत साफ हो। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे, ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ आज ज़ारा तरीन है और आज हमारे साथ समी खान शो में मौजूद हैं। और शो में जी ब्रेक से पहले हमारी चल रही थी दिल की बातें, तो कुछ और दिल की बात भी करते हैं। मुझे ये बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोगों की ओपिनियन में मोहब्बत इंसान को मजबूत बना देती है या कहीं कहीं छोड़ती? आई थिंक मोहब्बत करना एक ब्रेवरी का काम है, और आई थिंक इट गिव्स यू स्ट्रेंथ। आई थिंक इट गिव्स यू स्ट्रेंथ डेफिनेटली, क्योंकि देखें अगर किसी का भी सहारा हो ना साथ, आप बड़ी स्ट्रेंथ फील करते हैं। सेकेंडली अगर उसका सहारा जिसका मोहब्बत करते हो ना, देन यू फील कि यार ओके फाइन, कुछ भी हो जाए मेरे साथ है, आई विल डू इट। एंड आप उनके लिए करते हैं, आपके पर्सपेक्टिव बदलते रहते हैं ना। वंस यू आप जिससे मोहब्बत करते हैं वो साथ होता है, आप कहते हैं इसके लिए मैं ये भी करूँ और मैंने करना है। सो ये मैंने करना है मेक्स अ डिफरेंस। आई हैव टू डू इट। मोहब्बत करने के लिए एक जो वल्नरेबिलिटी चाहिए होती है, जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है, आई थिंक वो प्रोसेस आपको अपने बारे में काफ़ी कुछ सिखाता है। आपकी वीकनेसेस भी आपको खुद काफ़ी कुछ सिखाता है। देखिए एवरी जो सारे एक्सपीरियंसेस है ना वो आपको सिखा ही रहे होते हैं। वो दुनिया में कोई बैड एक्सपीरियंस ही होता है, वो जो भी आपके सीवी में ऐड हो जाती है वो लर्निंग में आ जाती है, पीएचडी की डिग्री बन। देखिए कोई भी मसलन मुझे बताएं, कोई भी ड्रामा स्क्रिप्ट लेवल से हिट नहीं होता। देयर इज नो फार्मूला। अगर होता तो सभी हिट करते हैं। वी ट्राई, हम चीज बनाने की कोशिश करते हैं, हिट हो जाए गुड, नहीं हुई वी ट्राई अगेन। तो फेलियर सब सीखते हैं। हाँ, क्योंकि वाकई अगर बंदा कामयाब होकर बैठ जाए, आप कहने लो भी अब तो मैं जबरदस्त, अब तो नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता, वो काफी डिप्रेसिंग हो जाएगा ना फिर आगे। यू डोंट हैव एनीथिंग टू अचीव, देन व्हाट्स द पॉइंट। हाँ, लर्निंग मुक जानी है। अच्छा जी, ये मैं आपके साथ खेलूंगी बोर्ड गेम। आपके साथ पड़े हैं बोर्ड, आपने नहीं देखना कि इसमें क्या है, आपने सिर्फ उनको दिखानी है। बोर्ड पे एक पिक्चर है, वो देखेंगी, वो आपको 3 हिंट देंगी और आपको गेस करना है कि इसमें कौन सी सेलिब्रिटी की पिक्चर है। बिल्कुल ऐसा आपके पास साथ भी है, ठीक है?
पहले आपकी बारी समी, ठीक है? आपने इनको दिखाना बोर्ड। हाँ, 3 hints. 3 हिंट्स हैं Okay. इनके बारे में। सीनियर, मेजर बॉलीवुड फिल्म्स में भी काम किया है और स्टार्टेड एज अ ब्रिलियंट कॉमेडियन. जावेद शेख साहब. शेख साहब इज लव. शेख साहब शेख कमाल है. Yes. शेख साहब लव यू. हाँ, और शेख Yes. साहब बहुत प्यारे गेस्ट भी है, He's- मजा he's आता so है nice. और ही इज अ वंडरफुल कंपेनियन. अगर आप सफर कर रहे हो, हमने फिल्म की शूट की थी थाईलैंड में साथ, तो ही इज फन. और सफर में आपको आइडिया होता है. ही इज ग्रेट कंपनी. हाँ, ये सफर में वाकई आपको इंसान का आइडिया हो जाता है। अच्छा जी, ज़ारा। अब मैं एक ही लफ्ज कहूंगा, उससे आइडिया हो जाएगा. नहीं तो पता नहीं, डायरेक्ट में बता दीजिएगा ना। मुझे ना नाम याद नहीं रहते, तो आई एम स्केयर्ड ऑफ दिस गेम. हाँ, मुझे नाम ही नहीं इनका याद मुझे है. लगता है शायद इनको नाम याद ना रहे। क्या हो सकता है? मेरी रिकॉल बहुत बुरी हो यू Can I look? No. सिबलिंग. नहीं, Hira. मैं क्या ये हिंट नहीं था। मैं क्या कहूं? That's a good clue. That's a- हीरा ने इतने काम किए हुए, तो अब हीरा की सिबलिंग काम किसी की क्यों भी हो बताते सकती है. हैं? सिबलिंग किसी की भी हो सकती है. Smart clue. सिबलिंग किसी की भी हो सकती है. देखिए सिबलिंग नहीं तो सिबलिंग शहजाद और मुमल भी हो सकते हैं. हाँ, मैं बहन कुछ- भाई, नहीं सिबलिंग मतलब क्या? समझ गई मैं। हीरा ने Good job. वरना मेरे जहन में और पता है क्या होता है. मैं कहता आइंदा सही हिंट भी उससे भी आ जाता. आ जाता है. ये सिबलिंग को हिंट नहीं होता। हाँ, अच्छा मैं क्या हिंट देता? नहीं, तो आप hint कहते हैं था. बहुत जबरदस्त एक्ट्रेस, ठीक है, और आज इनकी अच्छा, अच्छा, या मैं कहता हस्बैंड का नाम अली सफीना. इनके husband ब्यूटी का नाम ब्रांड है. है. नहीं, ये कहते हैं कि उनके हस्बैंड भी बड़े जबरदस्त एक्टर हैं, उनका ब्यूटी ब्रांड अच्छा, है, वो बड़ी तारीफ भी जबरदस्त करनी है. अच्छा, बनाते हैं. ओके, हाँ, ओके, हाँ, चलें जी. तारीफ बिल्कुल कर सकते ओके, हैं. ओके, मैं तारीफ भी कर सकते हैं, हिंट देना आप इनकी पसंद. Okay. One of our most brilliant actresses. आपने उनके साथ काम भी किया है और ये इंडिया में भी काम कर चुकी हैं. सबा कमर. Yes. क्या बात है, दूसरे ही हिंट पे ही नहीं नहीं, लड़का सबा समझ सबा गया. सबा इज अ वंडरफुल आर्टिस्ट. और मैं सबा की फिर एक बात कोट करूंगा कि अभी पागल खाना में काम किया कुछ 6 साल के बाद, तो मेरे ज़हन में था कि अब सबा लाइक सीन करके, जैसे हमारे 90% लोग करते हैं कि सीन हो गया. उसने कहा यार मुझे लगता है हम और बेहतर कर सकते हैं. लेट्स डू इट वंस अगेन. एक बार फिर करते हैं. मैंने कहा सबा, मैं तो समझ रहा था कि लाइक यूर अ स्टार, तो लाइक नहीं करना. कहती नहीं, शी सेड कि यार अब तो नाम बड़ा हो गया, अब तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, Responsibility. कोई बुरा सीन जा ही नहीं सकता आगे, दोबारा करते हैं और बेहतर करते हैं. सो उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया था Very nice. एफर्ट करने के. दैट मेक्स अ डिफरेंस. हाँ, नहीं, that's हाँ makes जी. her a star. जी. Wonderful actor and a host now. Okay. He has been an actor. He's also a host now. और अच्छा हिंट है. हाँ, और एक बहुत ही डिफरेंट डिफिकल्ट कैरेक्टर किया था. इमरान अशरफ. क्या बात मैं है. बोलने वाला, मैंने डिफिकल्ट कैरेक्टर बोला, was too difficult and brilliantly done by Imran. Yes, brilliant. जी. Ooh. मैं देख लूँ. नहीं. इनको डिस्क्राइब भी कैसे किया जा सकता है. हाँ, ये बहुत ब्रिलियंट एक्ट्रेस हैं हमारी. मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता कि ये कहाँ से आई हैं. कोई भी मल्टीपल कैरेक्टर भी एक टाइम पे कर लेती है. ये बहुत बड़ा हिंट है. बुशरा अंसारी. एक वैसी ही एक और. एक ही टाइम पे उन्होंने एक ही उसमें मल्टीपल. हिना दिल पजीर. यस. यस, क्या बात. उफ. देखिए मैं पहले भी ऑलमोस्ट वो भी हाँ, वो भी Almost I was Same there. clues Yes. apply. Clues और दोनों match पे करते apply थे. करते थे. सिवाय जो सिबलिंग के. ये अच्छा नहीं लगा. सिबलिंग फौरन पहचान गई. ओके. अब इसमें भी बोले ना सिबलिंग. हाँ, they are siblings. ओके. Both actresses. And दो लोग बहुत ही हैं. ना, बहुत ही दो अब लोग तो हैं. इतनी- अब उन्हें अभी भी नहीं पता चला. दो लोग हैं इस तस्वीर में. नहीं नहीं. One of them. One of them. ये बहुत सिबलिंग एक्टर्स हैं. And husband is also a singer/actor. उर्वा. Yes. ये अब सही था क्यूज. अगले की कुछ परफॉर्मेंस के वाले थे, और वह बड़ी जबरदस्त नहीं एक्टर. नहीं, देखिए इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है. इतनी काबिल लोग काम हैं किया तो है, यहाँ पे मौजूद हैं इन तस्वीरों के अंदर. हेल्प मी दुर्दाना. अच्छा जी. उनका बड़ा डायलॉग. यस. डायलॉग. यस. वो कहते हैं जिनको हुमायूं से इतनी मदद के लिए पुकारा था. ये भी हिंट था, हो सकता था. ये अच्छा क्यों था. नेक्स्ट टाइम आई रिकॉल दिस. हाँ, ये देखे. एक्ट्रेस. बड़ी बड़ी गोल आंखें और बहुत कमाल की परफॉर्मर भी हैं.
वो गोल आंखें चेक करी हाँ she's beautiful मैंने भी beautiful. मैंने कहा इन्होंने मुस्लिम तो अभी अपनी ये बेसिक बहुत की तो अच्छे सारी अच्छे एक्ट्रेसेस पे खूबसूरत है माशाल्लाह, नहीं, आंखें वैसे करी हैं, हैं लेकिन तो लेकिन इनकी बहन ने रिसेंटली मॉडलिंग भी शुरू की है। हाँ हाँ इनकी बहन भी हैं एक जो इन्हीं का एक थोड़ा सा टॉलर वर्जन है। बहुत अच्छा हिट है। क्या मैंने इनके साथ काम किया? आई डोंट नो जी जी किया है। किया इनकी बहुत ट्रेडिशनल ईस्टर्न टाइप ऑफ लुक है। सोनिया हुसैन, यस क्या बात सोनिया है। को पहचान गए जी। नेक्स्ट ओके, शी इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस और काफ़ी कॉमेडी भी कर लेती हैं, इमोशनल रोल्स भी कर लेती हैं, एंड शी इज़ फ्रॉम लाहौर, एंड आपके साथ भी शायद ड्रामों में हैं। इनका रमजान का एक प्ले बहुत फेमस बहुत हिट हुआ था। रमज़ान के अक्सर प्लेज में अभी होती हैं लाजमी, और सीरियस भी काफ़ी जो काशिफ निसार ने एक दो प्लेस किए हैं लाहौर से, उनमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स किए हैं इन्होंने। Why am I going blank? मैंने इनके साथ काम किया हुआ है। मेरे ख्याल से किया हुआ है। किया हुआ है? किया हुआ है? नहीं नहीं किया? ओके, मैं बैठ गलत हो गया। काशिफ निसार के साथ लेकिन बड़ी दबंग है जब बड़ी इंटरव्यू दबंग देती है और तो जब इंटरव्यू खुल के बात करती है। खुल के बात करती हैं, और इनके बयान वायरल भी होते हैं, यानी कि कह सकते हैं नो फिल्टर हाँ, वाले और इसी मजे की बात बोल देती हैं। हाँ। ओहो why am I अब मैं इनके हस्बैंड गेमर भी बहुत जाते हैं, ये गेम्स बहुत कंसोल पे गेमिंग बहुत खेलते हैं, एंड शी इज फ्रॉम लाहौर। she's from Lahore कोई क्यों अच्छा और था? इन्होंने अच्छा इनके ड्रामास भी जो पहले थे वो लाहौर से थे, जो जो इससे पहले उन्होंने कॉमिक रोल्स बहुत ज्यादा जी किए हाँ हैं। कॉमिक रोल्स। हाँ शाशलिक, हाँ why don't I know this शाशलिक बहुत मशहूर, सरमद सरमद के साथ बहुत क्लोज दोस्ती है। not सानिया सईद नहीं 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 सानिया नहीं। सईद सानिया बोले उन्होंने कभी हार कॉमेडी मानी। नहीं किया, इन्होंने शाशलिक। हजरात हमने 133 इनको क्लू दे दिए। हाँ अब अब मेरी थोड़ा हार मानी। सा नाम का पहला हर्फ बता दें। नहीं बिल्कुल भी हाँ, नहीं। please, नहीं please. हाँ बताएं। हार मानी। हार मानी। नादिया अफगान मेरे शाशलिक से बड़ा क्यों क्या होगा? बोल देती शाशलिक का सही याद पता है। है शाशलिक हाँ मुझे याद होना चाहिए था, ऑल्दो मैं यहाँ पाकिस्तान में नहीं थी जब आया था। नादिया अफगान मेरे दिमाग में आया, मुझे पता नहीं नादिया ने आकर कॉमेडी की है फिर नहीं, रखी है शाशलिक ने रमजान नाम ले लिया, को। शाशलिक को सच्चा हिट। I know. नादिया ने तो क्या I should have known this. Yes, और I बयान love भी इनके her. दबंग होते She's हैं। such a awesome person. बहुत नहीं, अच्छी है ये। और अपार्ट फ्रॉम कॉमेडी अब जो सीरियस रोल्स कर रही हैं, बहुत she's so good. She's Brilliant. so good. जी। अच्छा ये मुस्कुराहट आई है चेहरे पे देखकर। ये तो एकदम पता चल जाएगा इनको। हमारे इंडस्ट्री के बहुत बड़े स्टार हैं, कॉमेडी और सीरियस काम करते हैं, और अभी इन्होंने रिसेंटली एक बहुत बड़ा हिट ड्रामा इनका गया है, और ये रमज़ान में टेलीविज़न शो भी होस्ट करते हैं। ओके वसीम अदामी। नहीं, होस्टिंग तो एहसन खान होस्ट करते हैं, और रमजान के अभी समय इनका रिसेंटली एक प्रोजेक्ट हिट हुआ है। रमजान में सबसे मशहूर हो नहीं शो, देयर इज अ डिफरेंस, रमजान ट्रांसमिशन या शो। मतलब शो, गेमिंग शो, गिफ्ट। फाद मुस्तफा ऐसे कर आप फाद को मैं जानता हूं, मैं मुझे सिर्फ ये था कि आपने रमजान ट्रांसमिशन। नो रमजान ने जी तो show पाकिस्तान किया। गेम शो दिस Yeah. क्या बात है जी। हाँ जी लास्ट। एंड कभी मैं कभी तुम वाज ब्रिलियंट। Yes. ब्रिलियंट। अभी आपने ड्रामा किया है लास्ट या मैंने किया है दुनियापुर। खुशहाल। कंबाइंड फैक्टर। आपने नाम क्यों नहीं सीधा ले लेते समीर? वो आपने मना किया था। Because I'm good at guessing, आप उनसे नाराज ना हो। ये भी ठीक है। लेकिन नहीं अभी जारा ने वैसे बड़े अच्छे पूरे बताए कि यू और अभी देखें ये तो बहुत ही इजी है। अच्छा वैसे इसका खुशहाल का ही इज अ वेरी गुड एक्टर, वेरी गुड sweetheart. ही इज अ स्वीटहार्ट। बहुत मजा आया काम करके। या में उसने इतना अच्छा काम किया, रुला दिया मैंने, मतलब बहुत आपको ना एक बंदे के साथ काम करके अंदाजा होता है ही हैज दैट पोटेंशियल, ही हैज दैट पैशन। रिस्पेक्टफुल, यस रिस्पेक्टफुल, एंड ही इज बिल्कुल। ऑलवेज विलिंग टू लर्न। उसको ये एक झुका हुआ दरख्त है, इसको फल लगेगा। बहुत प्यारा है खुशहाल, बहुत प्यारा। अम्मा वो कहते हैं ना कि वो उसी
दरख्त को फल लगता है जो कि झुका हुआ था। ऐसे ऐसे नए एक्टर्स जब आते हैं ना तो देख के आपको बहुत खुशी होती है, आपको मुझे नहीं लेकिन आपको गूज़बम्प्स यार हाँ, ये है हाँ। जो कि आगे लेकर जाएगा Yes, इंशाल्लाह। So, yes. मुझे ये बताएं, इसी बात से मैं सवाल भी पूछना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ अक्सर जब सीनियर आर्टिस्ट आते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि अच्छा जी बताएं कि जो यंग जनरेशन हमारी है उसमें जो आप जिनमें आप लोगों के नाम वगैरह भी लेते हैं, तो आप लोग भी जैसे अब मज़ीद क्योंकि अब तो देखें हमारे पास सोशल मीडिया भी है, हमारे पास टिकटॉक भी है, आप लोग जो है आप लोगों ने ऑडिशंस वगैरह दे के पहुंचे, उस वक्त ये सोशल मीडिया की पावर नहीं थी। अब तो वी हैव टिकटॉक, वी हैव इंस्टाग्राम। आपने एक छोटी सी वीडियो बना दी और उससे आप अगर आप वायरल हो गए तो आप भी ड्रामा इंडस्ट्री में तब भी आपने लैंड कर लिया। तो आपको लगता है कि इसलिए बहुत से हम देखते हैं कि हमारे जो यंग आर्टिस्ट हैं उन्होंने थोड़ा सा फॉर ग्रांटेड लेना भी शुरू कर दिया या उनको एक्चुअली कदर है अपने काम की? आई थिंक समी ने थोड़ी देर पहले अच्छी बहुत बात की थी कि अगर जितनी आसानी और जितनी जल्दी से आप आते हैं उतनी ही फिर आपकी शेल्फ लाइफ होती है, क्योंकि आप फिर सस्टेन नहीं कर पाते। सो ओनली यू हैव टू बी अ ट्रू आर्टिस्ट, यू हैव टू कुछ होना चाहिए आप में जो आप सस्टेन कर पाएं। तो वो देखिए एक दौर में जब चाय वाला ट्रेंड स्टार्ट हुआ था वो साल में ख़त्म भी हो गया। सो मुझे इस पे कोई एतराज़ नहीं है, जो भी है उनको मौके मिलने चाहिए, दे शुड कम एंड एक्ट, और लोगों को मौका मिलना चाहिए, आगे नसीब की बात है। हाँ, यहाँ आकर दे नीड टू प्रूव देमसेल्व्स। फिर सेकेंडली एक बड़ा अभी इंटरनेशनली भी अगर आप हॉलीवुड के एक्टर्स को भी देखें, वो बड़ा इस बात पे डिबेट चल रही है इंडिया में भी, ओवरऑल बाहर भी, कि फॉलोअर्स पे जज नहीं कर सकते आप। देयर इज अ डिफरेंस। एक एक्टर का क्राफ्ट होता है, एक चीजें होती हैं, और फॉलोअर तो आप किसी भी चीज से क्लिक हो जाएंगे आप, आपकी किसी भी रील के ऊपर 10 मिलियन व्यूज आ जाएंगे। दिस इज डिफरेंस। जैसे मुझे लगता है कि जैसे वासिफ अली वासिफ का कॉल है कि किसी भी माशरे में तबाही की अलामत है जहाँ पर इज्जत का मेयार अखलाक नहीं दौलत बन जाए। सेम में मुझे लगता है हमारी सोसाइटी मीडिया के अंदर स्पेशली इट्स अ वेरी बैड ट्रेंड कि जहाँ पे किसी भी एक्टर को रेट करने के लिए उसका टैलेंट नहीं, उसके फॉलोअर्स। लेकिन क्या हम उस टाइम में जी नहीं रहे? क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स हमारे आके ये भी शिकायत करते हैं कि भाई हमें कहा जाता है कि नहीं भी आपके इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर्स नहीं हैं और उन्हीं लोगों को ज्यादा रोल बिल्कुल ऐसा ही है, बिकॉज ट्रेंड्स चेंज। लेकिन मुझे एक बात बताएं, हॉलीवुड में कितने एक्टर्स हैं जो सब कुछ छोड़ रहे हैं? हॉलीवुड में कितने एक्टर्स हैं जिनके आज तक इंस्टाग्राम अकाउंट्स नहीं है, अकाउंट्स नहीं है, और या है तो कुछ ने छोड़ दिया। टिकटॉक से हायर करना और लिप सिंकिंग पे हायर करना, तो वहाँ पे तो बिल्कुल ब्लास्फेमी टाइप समझा जाता है, और वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल ही इतना होता है इंडस्ट्री में एंटर होने के लिए कि वो एक अपना ना स्टैंडर्ड, वो इंडस्ट्री सेल्फ रिस्पेक्टिंग इंडस्ट्रीज अपना स्टैंडर्ड कायम रखती हैं। देखिए दे आर बिकमिंग स्टार्स, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हमारे टिकटॉक के बहुत से लोगों के फॉलोअर्स हैं, लाखों स्टार्स हैं, दे बिकमिंग बिग एंड अल्लाह ने इज्जत दी है। टिकटॉक पे हैं, इंस्टा पे हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे हैं, लेकिन हर एक अपना क्राफ्ट है, हर एक अपना क्राफ्ट है। आप एक्टिंग जरूर हैं, आई डोंट माइंड टू बी आरएस, दे शुड कम, जिन्होंने प्रूव भी किया है, जिन्होंने प्रूव किया कि दे आर गुड एक्टर्स, सो दे शुड कम। लेकिन यहाँ पर इस काम को फिर करें, ट्राई करें, इफ इट सूट्स देम व्हाई नॉट। लेकिन किसी चीज के वायरल होने से ना फौरन जज नहीं कर सकते। जैसे एक क्रिकेट में अगर आपने एक छक्का मार दिया तो एक छक्के से आप प्लेयर नहीं बन जाते, आपको टेस्ट मैच खेलना पड़ेगा, आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट एक छक्के पे नहीं मिलता, आपको 5 दिन विकेट पे स्टे करना पड़ेगा। सो इट मैटर्स। आई थिंक कि हमारे प्रोड्यूसर्स और उनके ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है कि वो या तो फिर इस तरह की बात जो एक्टर्स हैं जो पहले से काम करें उनसे ना कहें कि आपके तो फॉलोअर्स भी नहीं हैं, तो आपके ये भी नहीं है, आपके वो आप फिर वो वाला मैसेज भेज रहे हैं कि यू आर नॉट सीरियस अबाउट योर ओन जॉब। और आपको एक बात बताऊं, दे आर ऑल अवेलेबल ऑन सेल, दे आर ऑल अवेलेबल। मसला ये है, इट्स ऑल अवेलेबल। इफ यू वांट, आपको 1 मिलियन 2 मिलियन चाहिए, आप पैसे दें, आपको मिल जाएंगे, उसमें आपको रिस्पॉन्सिव मिलेंगे, इट्स ऑल देयर। बट द मेरा सिर्फ कंसर्न ये है कि यार आप काम करें, मेहनत करें, लेट योर वर्क स्पीक, दैट्स इट। और ट्रेंड है और ऑर्गेनिक। और देखिए मैं भी एक बात मानता हूँ कि मुझे भी फॉलोअर्स बढ़ाने पड़े, आहिस्ता आहिस्ता काम करके, पिक्चर्स डाल के, फिल्म की प्रमोशंस, आपकी रील्स आपको डालनी पड़ती हैं, बिकॉज हमारे यहाँ जज करने के अंदर एक चीज़ कहीं ना कहीं मैटर करती है कि इसके कितने फॉलोअर्स हैं कि नहीं हैं। इट्स अ नॉर्म, लेकिन कब तक रहता है आई डोंट नो। मे बी इसको कल कोई और चीज आ जाए। वो आपका गेज वैसे नहीं हो सकता कि हाउ गुड ऑफ एन एक्टर यू आर, कि आपके सोशल मीडिया पे कितने फॉलोअर्स हैं, वो आपकी एक्टिंग का गेज कभी हो ही नहीं सकता, किसी टैलेंट का गेज। लेकिन ज़ारा जैसे उन्होंने कहा ना कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जी मेरे पास फोन कौन सा मुझे इस पे जज करें, लेकिन हमारे यहाँ लोग इस पे भी जज करते हैं कि इसके फॉलोअर्स कितने। अच्छा वैसे तो बड़ी बड़ी फिरती है, लेकिन फिर आपके ऊपर होता है ना कि आप अपनी कैसे यूनिक लाइफ लेके चल रहे हैं, कि आपके लिए क्या जरूरी है, बिकॉज अल्टीमेटली जो
आपके लिए ज़रूरी होगा वही आपके पास आएगा। आजकल लोग अपने घर वालों की जो वीडियोस हैं वो भी और घर वालों का जो कंटेंट है, पिक्चर्स है वो भी ज़रा सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं। उनको पता है कि इससे जो लोग ये साइड भी देखना चाहते हैं, People are फिर interested, उनको yeah. हाँ, और फिर उनको लाइक्स और मिलते हैं, फिर उनके फॉलोअर्स भी बढ़ते हैं। तो क्या आप भी इस बात पे यकीन रखती हैं कि ऐसा होना चाहिए? मैं तो बिल्कुल ही डेड हूँ सोशल मीडिया के मामले में। कभी कभी 2-3 दिन इन अ रो पोस्ट कर लेती हूँ, कभी कभी 2-2 महीने नहीं करती। मुझसे नहीं होता। एक्टिव होना पड़ता है। एक्टिव मैं अगर आहिस्ता-आहिस्ता मैं हो प्रोजेक्ट रहा पे हूँ। काम कर रही हूँ या कोई आने वाला है तो फिर मैं अपना प्लेटफॉर्म यूज़ करूँगी कि उसको मैं प्रमोट करूँ। हाँ, वो करना पड़ता है, लेकिन platform साथ-साथ को आपको जिंदा कुछ ना रखना कुछ भी ना in कुछ touch आपको रहना करना क्योंकि पड़ता आप है। अपलोड नहीं करते तो आपको मैसेजेस आते हैं कि बहुत अरसा हो गया आपने कोई तस्वीर नहीं डाली। एंड देन यू फील लव्ड आल्सो दैट यू नो तो समबडी किया करे ना, हाँ, तो हाँ कुछ अच्छी कॉफी बनाई तो उसकी पिक्चर डाल लेकिन दें। लेकिन एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ आप ये भी देखेंगे जब लोग कमेंट करने आते हैं ना, कैसे कैसे कमेंट्स भी करते हैं। सो इफ यू आर पुटिंग योरसेल्फ आउट इन द पब्लिक, देन बी रेडी फॉर सच रिस्पॉन्सेज। फिर आप कंप्लेन ना करें कि ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, और सबको जवाब देने की जरूरत भी नहीं है। जस्ट मुझे याद है मेरे एक दोस्त ने बात की थी, कहते यार यहाँ के लोग मसलन हॉलीवुड के एक्टरों को भी नहीं छोड़ते यार, उन पे भी क्या क्या कमेंट्स कर रहे होते हैं। इग्नोर। जो मेरा अब देखें, वो याद नहीं, वो हमने वो अर्तुगरुल जो ड्रामा था तो उसमें जो हीरोइन थी वो बेचारी पाकिस्तान आ गई, उसके कोई ड्रामास पाकिस्तान ने देख लेना, उसको जा जाके वहाँ पे टैग करे, सबने कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया कि उसकी कोई पाकिस्तानी- तस्वीरें आ गई थी और मतलब उसकी अपनी पर्सनल लाइफ की उसकी तस्वीर तस्वीर, तो उसने कहा कि भाई उसको कैरेक्टर का नाम लेके बोल रहे थे कि वी आर योर फैंस डोंट वेयर दीस क्लोथ्स। अबे आप लोग कौन है? आप अपने लिए जवाबदेह हैं। और मसलन लोगों का ये भी एक भूल, यानी प्यार भी है कि वो उस कैरेक्टर से इतना रिलेट कर जाते हैं कि यार ये तो असल लाइफ में भी ऐसी होगी। जैसे आप ऐसा कोई नहीं अच्छा होता। कैरेक्टर कर ले तो वो जब आपको कोई लोग मिलते हैं तो वो आपको बोलते हैं कि आपने ये क्यों किया, राइट? Agreed. But that's the power of our art and our industry that लोग, हमारी जॉब ही यही है कि हम ब्लर कर दें लाइंस कि वो हम हैं या वो नहीं है। सही। तो इन अ वे ये हमारा सक्सेस और जहाँ तक सोशल मीडिया का है, देखें आज के दौर में ना आई थिंक अडेप्टेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। मसलन अगर मैं कहूँ कि मैं आज भी वैसे ही रहूंगा कि मैं सोशल मीडिया पे हुई नहीं, पाकिस्तान में अभी पॉसिबल नहीं है। मे बी हाँ, बाहर अगर आप हो हॉलीवुड वगैरह में, वहाँ पे ये चीज़ इतनी मैटर नहीं करती है, सो दे कैन सर्वाइव विदाउट इट। मतलब कियानो रीव्स आज तक नहीं है, और भी बहुत से एक्टर्स हैं जो नहीं है। वो तो नॉर्मल बिल्कुल जी, हम लोग सबसे में ट्रैवल कर रहे थे। मुझे ये बताएं, याद है आप लोगों को पहली सैलरी क्या मिली थी, पहला मुझे चेक याद क्या है, था, मुझे याद है। कितना खर्च मिला था? मुझे याद है सलाखे फिल्म जब मैंने की थी तो मुझे तो यही था कि उन्होंने कहा, कहते यार नॉर्मली नई पहली फिल्म कोई बंदा पैसे लिए बगैर करता है, तुम पहले हो जिसने पैसे लिए। मैंने उसमें 4 पैसे लिए थे। लेकिन नहीं, पहली फिल्म इंसान पैसे लिए बगैर क्यों करेगा? चांस मिल रहा है। इट वाज, आप इमेजिन करें आपको पहली फिल्म मिल रही हो। ये कहीं दुनिया नहीं, के नहीं, किसी और कोने में भी होता है वैसे? हो, जो बाहर होता होगा, नहीं हॉलीवुड में नहीं, बाहर कहीं होता होगा, हो जाता होगा कि या तो आप बहुत डेस्परेट हो ना, आप कहें बस मुझे मौका दे दो। नहीं नहीं, देखिए मौके की डिपेंड। आप फर्ज करें आज के दौर में, मैं ओपनली कहता हूँ, अगर आज कोई बड़ी मौला जेट जिनने बिलाल ने जो फिल्म बनाई है, वो आज फिल्म अनाउंस करते हैं, कास्ट सामने माहिरा हसन प्रॉपर कास्ट रखते हैं, किसी एक्टर को कहेंगे ना, नए एक्टर को, वो कहेगा मैं करता हूँ, मुझे पैसों के बाद मैं करता हूँ काम। हाँ, चांस में से सो इट डिपेंड्स। अब उस दौर में सलाखे फिल्म, ज़ारा शेख वाज द जैज गर्ल एंड ऑल दैट, वो फिल्में हैं यार, उस वक्त की पहली इतनी टेक्निक डांस में बनी, तो मैं कहा हाँ यार आई डू इट, लेकिन मैं तभी पैसे लिए थे। अब कितने छोड़े ना, बस पैसे लिए थे, यही बहुत है। अच्छा, और खर्च कहाँ किए थे? खर्च किए थे अपने ऊपर ही। अब वो नहीं था कि जाके माँ के हाथ में रखे थे अम्मी आप ले, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो सेल्फ सफिशिएंट है माशाल्लाह, तो वो कहते बेटा अपना करो, अपना देखो, खुद अपना आपको सेट करो। आपको याद है कितने कितने पैसे मिले थे पहले? आई थिंक यस, मुझे याद है, मुझे जहाँ तक याद है, मुझे फर्स्ट पेमेंट मिली थी एक फैशन शो करने की एज अ मॉडल, एंड आई थिंक probably 7-8 thousand था, which was considered pretty decent, क्योंकि फैशन में थोड़े ज़्यादा पैसे होते थे, एक्टिंग में नहीं होते थे। तो हाँ, आई थिंक इट वाज लाइक 6-7 thousand मे बी। गुड, या जबरदस्त। कहाँ खर्च किए थे? ये मुझे याद नहीं है। हाँ, ये याद नहीं है। उस वक्त वो पैसे बड़े होते थे। हाँ, इतने सारे थे उस टाइम पे। अच्छा, तो वो जो टीनेज ज़ारा थी, तो फिर उसके दिमाग को वो चढ़ गया था कि हाँ मैं तो मॉडल हूँ? अच्छा, मॉडलिंग का कभी शौक नहीं था, वो हो गया था क्योंकि एक्टिंग का था हमेशा, तो मॉडलिंग का सच था नहीं, बट हो गया था, एंड वो एक गेट पे भी बन गया, यू नो। तो शौक नहीं था मॉडलिंग करने का, एक्टिंग और परफॉर्म करने का। मुझे ये पता था कि मुझे परफॉर्मिंग आर्ट्स में कहीं कुछ है। ये बड़ा मैटर करता है। मुझे याद है जब फर्स्ट थिंग मैंने ऑडिशन दिया था ना, फिल्म सलाखे के बाद जो पहला ड्रामा मैंने किया था, तो उसके लिए भी ऑडिशन के लिए कॉल आई थी। तो उस वक्त मोहसिन गिलानी साहब और
सीमी राहिल वो ऑफिस में बैठी हुई थी, तो मैं यूँ गुजरा हूँ, तो ऑडिशन की मीटिंग हुई, तो मोहसिन गिलानी क्या कहते, मैंने कहते आपको हीरो मिल गया आपके ड्रामे का। तो मुझसे सीमी राहिल ने एक सवाल पूछा था, मुझे सामने बाद में बताई बात उन्होंने। सीमी राहिल ने मुझसे सिर्फ एक सवाल पूछा, डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे, उन्होंने कहते बैठे हैं सीमी, मैं अस्सलाम वालेकुम जी, तो ये इसको हम कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा, कहती व्हाई एक्टिंग। तो मेरे पास कोई जवाब नहीं, कहा आई लव इट, मेरे पास कोई जवाब नहीं था। सो समटाइम्स आपका कुछ पैशन होता है जो आपने डिस्कवर नहीं किया होता है। जैसे मैंने स्कूल कॉलेज में कभी थिएटर नहीं किया था, लेकिन हाँ मुझे हर फिल्म का म्यूजिक गाना याद होता था, फिल्म किसकी है क्या है, और शायद कभी मैं शीशे के सामने यार गाने लिपसिंग करता था, गा रहा होता था लिपसिंग करके, कहीं ना कहीं था, लेकिन कभी सामने नहीं आया था। भाई ये होते फिल्मी बच्चे, उनके अंदर फिल्म में फंसी हुई होती है। हाँ वो फंसी हुई थी कहीं। हाँ वो फंसी, वो निकल गई। छोटी सी ब्रेक ले रही जी, क्योंकि ब्रेक भी काफी देर से फंसी हुई है। छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मत जाइएगा। जी ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। मुझे ये बताएं कि एक चीज़ जो आजकल हमारे इस दौर में सबसे ज़्यादा जिसकी बात भी की जाती है, जिसको मैं अप्रिशिएट भी करती हूँ, कि चलें विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोग के अंदर इतनी सूझबूझ आ गई कि हम लोग अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखते हैं। आप लोग तो, और हम तो कहते हैं कि लोग मुझे कहते हैं यार तस्वीरें मत लगाया करो, नज़र लग जाती है। मैंने कहा हमारा तो रोज़ का काम ही टीवी पे आने का है, मैं तो रोज़ हफ्ते में 5 दिन तो मैंने मॉर्निंग शो करना है। तो और वाकई इस नज़र का फैक्टर भी है। और फिर वो जो लोग टेलीविज़न पे रोज़ आते हैं, फिर ऑफ कोर्स लोग उनको देखते हैं, फिर वो उनको अपनी ज़िंदगी का पार्ट भी समझते हैं। कुछ लोग तो ज़्यादा पर्सनल भी हो जाते हैं। आप इंस्टाग्राम पे कोई पिक्चर लगाएं, उसके नीचे मैसेजेस कमेंट्स करते हैं, नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं, ट्रोल भी करते हैं। ऐसे तमाम तर चीज़ों में ना एक आर्टिस्ट, कोई चाहे वो एक बोलने वाला है, अगर मेरा ताल्लुक बोलने के शोबे से है, आप एक्टिंग के शोबे से है, बड़ा सेंसिटिव होता है, बड़ा हसास होता है, उसकी मेंटल हेल्थ बड़ी इफेक्ट होती है। देखिए पहली बात तो एक्टर्स जितने भी होंगे ना, शी विल ऑल्सो एग्री कि हम बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं, हम एनर्जीज भी लोगों की कैप्चर कर रहे थे। हम लोगों का कमेंट, हर चीज़ लोगों को लगता है सिर्फ कमेंट है, वो हमें लग रहा होता है, हम किसी तरह उसको फिर निगेट करके उसको निकालते हैं, लेकिन हमें लगता है, हम पढ़ के हमें फ़ौरन उसका इफेक्ट होता है, अच्छे का भी बुरे का भी। पहली बात तो ये कि फाइनली शुक्र है कि इस हवाले से अब बात होना शुरू हुई है, मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस के हवाले से कुछ कंटेंट ऐसे बनने शुरू हुए हैं, वरना पहले तो उस पर बात ही नहीं होती थी। मसलन मुझे याद है आज से 2 साल पहले मैं सोनिया के साथ ही अभी जब खेले थे, ड्रामा किया था शराब, मेंटल हेल्थ का इशू था उसका। जब उसे फाइनली डिबेट हुई तो हमें आइडिया हुआ कि ऐसे लोगों को किस किस मरहले से गुजरना पड़ता है। एंड देन आई गॉट टू नो कि जो उस प्ले का राइटर है, ही हैज़ गॉन थ्रू ऑल दैट विद हिज वाइफ। तो जब वो चीज़ें हुई तो हमें अंदाज़ा हुआ कि यार लोग इससे गुजरते हैं, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ योर लाइफ। और सोचो वो उस राइटर के लिए वो लिखना, जो वो करना, वो दोबारा से इस चीज़ से गुजरा होगा। प्रोसेस क्या होता है? जब हमने मैंने कहा ऐसा कहाँ होता है, कहता ऐसा हुआ है। मैंने कहा कहाँ? कहता मेरे साथ। सो चीज़ें होती हैं। जैसे एक और मैं, जिसे हम इस अब्यूज़ की बात भी बहुत करते हैं कि एक डोमेस्टिक अब्यूज़ भी बहुत बड़ा इशू है यहाँ पर। हम एक ड्रामा कर रहे थे, आई स्टिल रिमेंबर दैट डे, मैं उसका नाम भी नहीं लूँगा। हम एक DHM में बड़े घर में शूटिंग कर रहे हैं और वो सीन था कि मैं और रबाब थे, और ये था कि शादी की रात को बंदा थप्पड़ मारता है बीवी को। तो हमने कहा कहाँ होता है यार? सो यू वोंट बिलीव, उस घर की जो ओनर थी कहते हैं क्या मतलब क्या नहीं होता? कहते ही होता है, ऐसा होता है, इन्हीं घरों में ही होता है। सो डोंट से नहीं होता। सो हमें लगता है कि अगर अल्लाह ताला ने आपको बचाया हुआ, आपने ऐसी चीज़ नहीं देखी है, यू आर प्रिविलेज्ड, लेकिन बहुत से लोग नहीं हैं। इसका मतलब नहीं लोगों के और साथ ऐसे ही देखें, इंसान की मेंटल हेल्थ का ताल्लुक सिर्फ उसकी पर्सनल ज़ात से नहीं है, आसपास के माहौल से भी होता है, सराउंडिंग से भी होता है। किस माहौल में पले बड़े हैं, आपको कैसे आसपास रिलेटिव्स मिले, कैसे सिबलिंग्स मिले, कैसे पेरेंट्स मिले, ऑल दीज थिंग्स एड अप टू एक पर्सनैलिटी के ऊपर। अगर आप अच्छे हैं, इसमें आपका कोई कमाल नहीं है, इट्स अ ब्लेसिंग। और अगर नहीं है तो देयर इज एन इशू, आप हेल्प सॉर्ट आउट करने में कोई इशू नहीं है। आज के दौर में अगर मैं बात कहूँ ना कि हाँ मुझे आई थिंक थेरेपी की जरूरत है, तो आई थिंक लोग इसको पॉजिटिवली लेंगे कि हाँ यार ओके फाइन, आई एम गोइंग फॉर इट। आई थिंक अब थोड़ा चेंज अब चेंज हो गया, और शुक्र है कि चेंज हुआ है। करने से ही चेंज हुआ है ना, बोलने से ना। हाँ, बोलने से लेकिन आज से 10 साल पहले ये नहीं था। नहीं बोल, हमारे पेरेंट्स की जनरेशन नहीं मानती अभी तक इस बात को। और सेकेंडली एक जो आपने कमेंट्स की बात की है ना, वहाँ मैं सिर्फ 2 बातें ऐड करूंगा। नंबर 1, सोशल मीडिया से रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, आप दुनिया में जो भी लफ्ज़ के बोल रहे होते हैं ना, व्हाटएवर यू आर सेइंग, वो आवाज़ की बाज़गश्त रहती है, वो घूम फिर के आप तक आती है। अच्छी बात करेंगे, अच्छी बात आप पे घूम के आएगी, बुरी बात करेंगे, बुरी बात घूम के आएगी। goes around comes around। यस, और सेम वे जो कमेंट्स आप कर रहे हैं ना, जिसको पता है उसको पता है क्या लिख रहे हैं। सो
ट्राई टू बी पॉजिटिव। Yeah. और एक बात जो हम कहते हैं हमारी सोसाइटी में पता नहीं क्यों बुरी बातें वायरल होती, कोशिश करेंगे अच्छी बातें वायरल हों, अच्छे मैसेज वायरल हों। और हम एक्टर्स, मैं तो कमेंट्स लिमिटेड देखता हूँ, वरना मैं छोड़ देता हूँ। और अगर ऐसा कुछ फील होता है तो मैं फोन साइड पर रख ये देता भी हूँ। ये भी मुझे मेंटल हेल्थ इशू की निशानी लगती है, जो लोग इतने पैशनेटली कमेंट्स, जो बैशिंग कमेंट्स कर रहे होते हैं, जो और जो जबान इस्तेमाल कर मतलब रहे जो होते जिस तरह की जबान, वो मैं मेंटल हेल्थ इशू समझ के ही इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर कर देती हूँ। और मैं आई फील सॉरी फॉर दोज पीपल कि आपकी लाइफ में क्या होगा जो आप इतनी बैठ के इतना टाइम निकाल के इतना एनालिसिस करके किसी को आप पुट डाउन कर रहे हैं ऑन समथिंग कि आपने सिर्फ देखा हो, जिसकी आपको बैक स्टोरी भी नहीं पता। तो ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग मुझे तब लगता है जब मैं सोचती हूँ कि यार हमारी कौम में भी बहुत इश्यूज फैले हुए हैं, क्योंकि ये जो अनोनिमस नाम से और उससे एक फसाद के पीछे छुप आप एक फसाद के, तो उसके अंदर जो एक इंसान का, ये भी एक स्टडी है, दिस इज ह्यूमन स्टडी, कि व्हेन यू आर एनोनिमस आपके अंदर से क्या कुछ नहीं निकल आता, जो आपकी फैमिली को भी शायद नहीं पता हो कि आप किस तरह की बातें बैठ के आप करते कितनी हैं। वैसे और कितनी आप बड़ी बात की है, आप इतनी कितनी बड़ी बात डिग्रेडिंग की है। बातें कर रहे हैं और आप उनको जज कर रहे हैं ऑन मोरालिटी, लेकिन जो आपकी कमेंट्स हैं, अगर वो आपके माँ बाप देख लें या आपका हस्बैंड या आपके वाइफ या आपके बच्चे देख लें, तो वो आपके लिए कितनी शर्म की बात होगी। बिल्कुल ऐसे ये बात है सही। और इसी वाले से ना कि लाइक मुझे एक दफ़ा किसी ने कमेंट किया तो मैंने कहा वैसे ही जवाब दिया, कहता भाई सॉरी मुझे आपकी टेंशन चाहिए थी। सम पीपल डू इट फॉर टेंशन एज वेल, कि उनको अटेंशन चाहिए कि आप उनसे बात करें। एंड सेकंडली लेकिन उस But that is also there's something wrong. अटेंशन के एक लिए show, आपने अगले I को think तकलीफ में अमेरिका डाल में दिया एक शो था कि दे वुड शो अप, पहुंच जाते थे उस इंसान के पास जिसने कमेंट की कि ये तुमने कमेंट किया मेरे बारे में। I wish और कि हम वो- track कर सकें। और वो बिल्कुल ऐसे ही करते थे कि वाई आप इतना इस चीज को क्योंकि इतना आप- सीरियसली क्यों ले रहे हैं, मैंने तो ऐसे ही कर दी थी, ऐसे ही कर दी थी। दैट इज वेरी क्योंकि या तो डिस्टर्बिंग। पापा की प्रिंसेस बन के कोई बैठा होता है, पता नहीं कौन से, की प्रिंसेस। हाँ, फिर वो कोर्ट वो में से 5 Yes, घंटे आगे वो कोई भी बात से और वो कहते थे। बहुत ना जो religious साथ और- में वाईफाई यूज करके पोस्ट कर रहा होता है। रिलीजियस और अपना भी होता कल्चरल है। मोरालिटी पे आपको लेक्चर दे रहे होते हैं, लेकिन वो इतने गंदे अल्फाज यूज कर रहे होते हैं कि आप बोलते हैं यार। सर आपने भी एक टफ टाइम देखा हुआ, तो आपने जी। कैसे ख्याल रखा? आई थिंक जैसे ये कनेक्ट करता है आपके पिछले स्ट्रेंथ वाले क्वेश्चन से, कि कोई ऐसा टाइम था जहाँ स्ट्रांग होना पड़ा। तो जब तक आपको पता चलता है कि यू नीड हेल्प, बहुत आगे आप गुजर चुके होते हैं, क्योंकि एक तो आपको कभी, एज आई थिंक ह्यूमन नेचर है कि अपना ख्याल सबसे आखिर में आता है कि कुछ हो रहा है। आपको लगता है कि नहीं बस ये लाइफ का हिस्सा है, ये भी हो जाएगा, ये हफ्ता निकल जाएगा, लेकिन वो कभी कभी होते होते नहीं निकल रहा होता। और आई थिंक मेंटल हेल्थ का ये भी है एक ख़तरनाक चीज़ कि आप जितना ज़्यादा उसको फेस्टर करने देते हैं, उतना फिर आपको फिज़िकली एलिमेंट्स भी शुरू हो जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको लग रहा होता है कि कुछ और बीमारी हो रही है, बट इट्स रियली यू नो योर मेंटल हेल्थ, कि जब चीज़ें इतनी गुजर जाए ना बर्दाश्त के बाद, तो आपको या तो आप गिव अप कर लें, जो ऑप्शन नहीं होती ज़्यादातर। मैं हमेशा ये कहती हूँ जो लोग गिव अप कर सकते हैं वो बहुत लकी होते हैं कि उनके पास ये ऑप्शन है। अच्छा, वैसे जब आप उस फेज से गुजरे थे, आपके आसपास के लोग ये नोट कर रहे थे कि आप क्या कुछ है, कुछ प्रॉब्लम है? कुछ है, हाँ। लेकिन देखिए ना, आसपास में भी क्या होता है कि जब हम फैमिलीज़ में बड़े होते हैं, हम अपने भाई बहनों से, अपने माँ बाप से, अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं कि हम शायद उस चीज़ को एक्सप्लोर करने में भी डर रहे होते हैं कि क्या कर सकते हैं लोग जब मैं कुछ भी हो जाए और मैं अगर ऐसी हालत में हूँ जिसमें से मैं निकल नहीं पा रही, और ना ही मैं किसी को समझा पा रही हूँ कि क्या हो रहा है। और अगर आप इनहेरेंटली एक स्ट्रॉन्ग, जो लोग बोलते हैं, अगर आप एक स्ट्रॉन्ग इंसान हैं, तो आप खुद भी नहीं रियलाइज़ करते कि आप कितना प्रिटेंड कर रहे हैं कि दूसरों को इससे अफेक्ट ना पड़े। तो शायद आप इतना कवर अप कर रहे हैं अपने अंदर के हालात को कि आप आइसोलेशन में जाते हैं, क्योंकि आपको सबसे पहले ये होता है कि मेरी वजह से दूसरे परेशान ना हो कि कुछ सीरियसली इज़ रॉन्ग विद मी। तो बस ये एक बैलेंसिंग गेम होती है। बट अगेन वही, कितना टाइम लगा आपको? मुझे 2-3 साल लगे, जहाँ मैंने ख़ुद को बहुत बीमार कर दिया था, और जब वो फिज़िकल एलिमेंट्स होने शुरू हुई, एंड देन फिर वो पूरा कल्मिनेट हुआ अम्मी की इस मेडिकल सिचुएशन में। तो जब वो हुआ, एक चीज़ ने मुझे हिट किया कि यार इट्स नॉट वर्थ इट, इट्स नोबडी इज़ वर्थ इट, नो सिचुएशन, कोई इस तरह इतना लंबा अल्लाह मियाँ आपको ना परेशानियों में नहीं डालता, ये हम खुद सोच सोच के कर लेते हैं।
कि ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। फिर एक टाइम आता है जहाँ मुझे बस, ऑफ कोर्स मैं थेरेपी के लिए भी गई, मैं बिल्कुल इनकरेज करूँगी कि इस चीज़ में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि देखें अगर आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरे दोस्त हैं, मैं आपके साथ कोई चीज़ शेयर करूँगी ना तो आप बोलेंगे ज़ारा लेकिन तुम्हें तो पता है ना इन चीज़ों का, तुम हैंडल कर सकती हो, इतनी बड़ी बात थोड़ी है तुम्हारे लिए। फिर आप और साइलेंट हो जाते हैं, फिर हाँ, आप और आप अंदर अंदर dump करने लग या जाते हैं कोई चीज़ें। हमारे कल्चर में बहुत आदत है कि नमाज पढ़ लिया करो और ये कर लिया करो, वो सॉल्यूशंस नहीं होती। यू नो, नमाज, अल्लाह मियाँ ने डिप्रेशन की सॉल्यूशन नमाज नहीं दी हुई, वो तो अल्लाह मियाँ से मांगने और अल्लाह मियाँ से बात करने के लिए। लेकिन जो आपकी जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आई थिंक मेंटल हेल्थ सिर्फ आपको ही नहीं, अगर आप इर्द गिर्द लोगों से अपने प्यार करते हैं तो आपको उस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना चाहिए, बिकॉज एक पॉइंट पे वो सेल्फिशनेस भी हो जाती है कि आप डार्क चले जा रहे हैं। तो बट या थेरेपी हेल्प्ड। और जब फेज से निकली आपको लगा आप स्ट्रांग होके बाहर उस फेज से निकली हैं? Of course, हर जो what that which That cannot doesn't kill me kill can only make me stronger. Stronger, yes. So हाँ. you have to sometimes hit rock bottom because there's no way but up from there. अच्छा, वैसे अपनी अम्मी की कौन सी आदत आपके अंदर देखती हैं? क्योंकि बहुत अपनी मुझसे close होती हैं। सारी बहुत सारी अम्मी बनती जा रही हो बहुत सारी ये होता है। बहुत सारी आदतें मैं देखती हूँ। कभी कभी ऐसे ही होता है ना कि आप फील करते हैं कि मैं जिस तरह बैठी हूँ ये तो अम्मी बैठती हैं, मैंने इस तरह ये बोला तो ये अम्मी करती हैं, इस तरह अब्बू की भी बहुत सारी आदतें हैं। आप में से किसकी आई है? जहाँ अम्मी अब्बू के, मैं आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी में विश कर लूँ Oh, उनको, happy क्योंकि हैप्पी आज एनिवर्सरी अंकल आंटी। अम्मी अब्बू हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, आप लोगों को बहुत मिस कर रहा हूँ, लव यू। तो आज उनकी 51st वेडिंग एनिवर्सरी है माशाल्लाह। सो आई मिस देम हमेशा, क्योंकि उनसे दूर, मैं सबसे छोटा हूँ ना बहन भाइयों, तो मैं बहुत मिस करता हूँ। और चले, ये लाहौर है, पौने 2 घंटे की अभी कुछ दिनों में जा रहा हूँ, और मेरी भतीजी की भी साल गए, हैप्पी बर्थडे है। हाँ, क्या नाम है? इज़ा। हैप्पी बर्थडे इज़ा। भाई अल्लाह पाक बहुत प्यारे नसीब करे। हाँ, आमीन। तो बस मैं अभी जिस तरह भी बात कर रही थी ना, समटाइम्स यू नीड समवन टू टॉक टू and someone who's a good listener. Yeah. Being a good listener is a blessing. Yeah. मैं ये नहीं कहता कि मैं भी परफेक्ट हूँ या कोई और भी परफेक्ट है, कोई नहीं है, हर बंदे में फ्लॉज होते हैं। यू जस्ट नीड टू टॉक टू समवन, और बंदा अगर अच्छा लिसनर है ना, देन यू कैन कम आउट ऑफ इट। Yes. और मुझे लगता है कि आई डोंट नो व्हाई, आज कुरान में है कि अल्लाह ताला मुश्किल वक्त भी आते हैं, फिर आसान वक्त भी आता है। हर मुश्किल के बाद आसानी आती है, बेशक, इट्स लाइक दैट। ये वादा है अल्लाह का। ये है, ये फैक्ट बात है। तो अगर मुश्किल वक्त था, उसके बाद अच्छा वक्त भी आएगा। देन सेकेंडली मुझे लगता है कि हम ना गलत चीज़ों में सुकून ढूंढ रहे हैं। Yes. हम बहुत गलत डायमेंशन में सुकून ढूंढ रहे हैं। Yes. Superficial चीज़। मुझे शायद सुकून मेरी एक्टिंग में भी नहीं मिलता। Yes. सुकून अल्लाह ने कुरान में कह दिया, अल्लाह के जिक्र में है। जब तुम्हारा ताल्लुक बना लोगे सुकून हो जाएगा, और किस चीज़ में नहीं है, ना दौलत में, ना किस चीज़ में है। ये हमारी आज की मटेरियलिस्टिक अप्रोच का भी काफ़ी है। बहुत ज़्यादा। लेकिन आई पर्सनली बिलीव इफ यू हैव अ गुड person you can talk to, it makes a difference. Yeah. It actually makes a It difference. really does. And it can be your, it can be your parent, it can be your friend, it can be your sibling, it can be your spouse, it can be Yeah. any good friend. Anybody. Yeah. And the same way, therapist भी आपका दोस्त ही होता है उस वक्त. Of course. So you need someone to talk to and makes a और difference. अगर आपका ऐसा कोई दोस्त है जो आपको आपकी बातें सारी सुन लेता है और आप पे गुस्सा भी करता है, लेकिन वो आपको जज नहीं करता, हाँ। जब फिर डाल लें उसको जाके भी। बिल्कुल। और अगर ऐसा दोस्त है ना, अरे चल बकवास बंद कर यार, ठीक है, अरे हो जाएगा ना, टेंशन ले, अच्छा इजी हो, क्या है? ये बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। हाँ, ये ऐसा चाहिए। बहुत ब्लेसिंग हाँ, है इनको अगर जब भी इस तरह बुलाएं के तो कभी लोग। भी जाके कर ले, ये बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। और अगर वो आपको गुस्से में कोई 1-2 गाली भी देते सुन लें, लेकिन वो आपके काम में तो सारे कर रहे होते हैं ना, अच्छा, बर्दाश्त करें उनको। और अगर ऐसा दोस्त हो, उसको सुना आगे अपने दुखड़े लेके बैठ जाए, अब मेरे साथ ये बात है। कि तुम डबल आपके ऊपर आपसे करने कहा, का। अच्छा मुझे अम्मी की कॉल आ रही, मैं भी आता हूँ, आपने फौरन फिर ऐसे करना है। यानी कि कोई अगर दोस्त आप किसी के पास चले जाएं और उनको अपनी परेशानी बताए, लोग कहते हैं ये क्या, मेरे साथ तो इससे भी बुरा हुआ था। नहीं, हाँ, फिर नेगेटिविटी फैलाने वालों से दूर रहें, हाँ। उनको आइसोलेट कर दें। हाँ, मुझे बताएं अपनी लाइफ के कौन से हिस्से में आप दोबारा जाके वो टाइम जीना चाहते हैं? अपनी उम्र के कौन से हिस्से में दोबारा जाके जीना चाहते हैं? ऑफ कोर्स आई थिंक हर कोई चाइल्डहुड ही बोलेगा, जब नाना नानी जिंदा थे। अच्छा, मैंने ज़्यादा बड़ों का प्यार नहीं, मैं बीइंग द यंगेस्ट ना, तो मैंने मुझे सिर्फ दादी थोड़ी सी याद है, दादा की सिर्फ शबी याद है, नानी याद है, नानी थी, लेकिन नानी भी चूंकि एज ज़्यादा थी तो उस तरह नहीं थी, लेकिन नानी याद है, नाना नहीं याद। लेकिन आई पर्सनली बिलीव कि ऑब्वियसली बचपन का टाइम, जैसे मैं भी, मेरी कोशिश होती है, मैं कराची होता हूँ, अम्मा अब्बा लाहौर होते हैं, मेरी कोशिश होती है बच्चे दादा दादी नाना नानी के साथ मैक्सिमम टाइम गुजारें, क्योंकि वो टाइम आपको दोबारा नहीं मिलता। वो मेमोरीज कभी भी नहीं रिप्लेस हो सकती। और मुझे लगता है अगर मैं दोबारा टाइम देखूं तो आई थिंक जो मेरी एज थी ना, फ्रॉम 3rd grade to
7th 8th ग्रेड, जब कोई अभी आगे का प्रेशर नहीं था कि अभी मैट्रिक का ए लेवल्स ओ लेवल्स करना है, यूनिवर्सिटी पढ़ाई करना, तब तक सिर्फ पढ़ाई थी, क्या साल है पढ़ो आगे चिल करो छुट्टियां, सिर्फ पार्टिसिपेशन वाज नेसेसरी। सब क्रिकेट भी खेल रहे हैं, स्कूल पहुंच गए, और स्कूल पहुंचने भी एक्टिविटी होती थी, मजा आता था, दोस्त यार सब मिल रहे हैं, so that's the best part। और आपकी ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कैसी अटैचमेंट थी? बहुत ज़्यादा, स्पेशली मेरे नाना, बहुत ज़्यादा उनके साथ अटैचमेंट थी। फिर हम अमेरिका मूव कर गए, और जब हम अमेरिका में थे तो नाना और नानी दोनों की डेथ। अच्छा, आपको तो पीटीवी का एक प्ले भी था जिसमें एक नवासी और नाना का वो एक बड़ा जबरदस्त। हाउ डू यू नो दिस? यही था राशिद समी वाला जो मैं, हाँ, बड़ा अच्छा और आपने वो उसमें निभाया भी वो था। मेरा पहला ड्रामा था, और वो ऐसे ऑथेंटिकली हमारे पास एक हो आप गया जैसे Because of that बैठी हुई emotion, है that और relationship। रिलेशनशिप, Wow। बिकॉज इट वाज अ नाना। हाँ, और तो वो उसमें से अपनी Wow। जो रियल लाइफ की, हाँ, अपनी रियल लाइफ के Research। कैरेक्टर को कितने निकाल के बाहर ये हाँ, रखा आपने, हाँ। वो पहली दफा मैंने, मुझे तो पता भी नहीं था कि अगर ये सही तरीका है एक्टिंग करने का, कि कुछ मैं ज़्यादा तो नहीं इमोट कर रही और बहुत ज़्यादा मैं रिलेट कर रही हूँ उस चीज़ से, लेकिन मैंने उस वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ कि जो ऑथेंटिकली आप फील कर रहे होते हैं, अगर आप वो ना शेयर करें तो आप अपने काम के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। वेरी वेरी गुड पॉइंट। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि एक्टिंग आप सोच के नहीं कर सकते, सोच के नहीं कर आप फील करके करते हैं। यू डोंट थिंक व्हाट आई विल डू, Yeah। यू जस्ट फील एंड गो विद द फ्लो। या यू कैन प्लान कि मैं रोते कि मैं हुए इस कैसे सीन में ये करूँगा, लगूंगी, नहीं, उस वक्त नहीं। आपको यू गो विद द इमोशन, जितना भी रिहर्स हो जाए, जैसे ही सीन ऑन होता है कुछ और हो जाता है। एंड दैट स्विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब मेंटल हेल्थ की बात ये आना चाहिए। एक्टर्स बहुत डिप्रेशन कई दफा हम पे, और ये ऐसा नहीं होता कि हम कोई इमोशनल सीन है जो भी केस करते हैं वो हम अपने साथ लेकर आते हैं, इट स्टेज विद अस फॉर अ व्हाइल। कोई बहुत इमोशनल सीन है, इट्स नॉट नॉर्मल कि आप इतना रोए इसके बाद हंस रहे हो, नहीं। लेकिन वो आदत आपको बनानी चाहिए। यू हैव टू लेट इट गो। आपको कुछ यानी कट हुआ है, यू शुड गेट आउट ऑफ इट, या यू शुड, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्टर्स जो एक्टिंग कर रहे हैं आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। फौरन नहीं आएगा, फौरन नहीं आएगा, लेकिन टाइम के साथ हो जाएगा। आपको पता है क्या होता है, आपकी वो डिप्रेशन ना आपके साथ रहता है। इट टेक्स, आप घर आके, हम क्यों कहते हैं कि अगर हम शूटिंग से घर आके हम फौरन नहीं सो सकते, हमें अनवाइंड करने का टाइम चाहिए होता है, हमें वापस दोबारा घर से कनेक्ट करना होता है, उस माहौल के अंदर अपनी एनर्जीज दोबारा बैलेंस करनी होती है कि ओके फाइन, लेट्स गेट बैक टू नॉर्मल। यस, तो उस हवाले से सब एक्टर्स को मैं कहता हूँ कि इमोशनल सीन्स जो भी करें, गिव योर 100%, लेकिन गेट आउट ऑफ इट। ऐसे कई दफ़ा होता है, कई दफ़ा डिप्रेशन रह जाता है, बट यू नीड टू गेट आउट ऑफ इट। और वो कई दफ़ा उसमें आपको फैमिली की सपोर्ट, इसीलिए जब मैं कोशिश करता हूँ घर आके आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, या आपकी कोई थेरेपी। जैसे मैं ऑनलाइन गेमिंग बहुत खेलता हूँ, तो मैं थोड़ी देर जब मैं वाइफ को कहता हूँ मुझे भी गेम खेलना है, तो आई जस्ट नीड टू जोन, मुझे अपना वो चाहिए जो मेरे बचपन का एक शौक है कि मैं गेम खेल के, क्रिकेट खेल के वापस जोन में आ जाऊँगा। सो आपको हेल्प आउट करता है। सही। मुझे बताएं, वैसे आजकल के दौर में क्या लगता है कि बच्चों की तरबियत करना कितना मुश्किल होगा? और आप क्योंकि पढ़ाती हुई, तो मैं आपसे यूथ का भी पूछूंगी, आप मुझे बताएं कि आपको कितना बड़ा चैलेंज लग रहा है कि यार बच्चों की तरबियत अच्छी होनी चाहिए। लेकिन तरबियत, तालीम और तरबियत साथ साथ चलते हैं। तालीम का जिम्मा स्कूल का है, तरबियत घर से होती है। तरबियत 100% घर से होती है, मैटर करता है। देखिए, आपको बच्चों को प्यार से सिखाना है, लेकिन मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है ना, जो ख़तरा आज का लगता है, दैट इज़ द सोशल मीडिया एंड द स्क्रीन टाइम। अग्रीड। मसलन इसको किस तरह में कंट्रोल करना है। जैसे मेरी कोशिश यही है कि मैं अपने बच्चों को 16 साल से पहले सोशल मीडिया पे नहीं आने दूंगा। हाँ, कोई जिस तरह मैंने की सिर्फ बर्थडे की पिक्चर लगाई, वो भी इसलिए कि वाइफ ने कहा, या बड़ी को कहेगी पापा मुझे ओन ही नहीं करते थे। आई लव हर। हाँ, बच्चों, हाँ, आई लव हर बिकॉज वो देखती है कि पापा मेरे ये, पापा कितने ये वो चीजें, शी नोटिसेस, शी इज 8 years old now, माशाल्लाह। सो आई विल गिव हर एक्सेस ओनली आफ्टर शी इज 16, नॉट बिफोर दैट। एक एक्सपीरियंस अभी पिछले दिनों में हमने किया कि 2 हफ्ते के अंदर ना छोटा बेटा, ही इज 1 year and few months, 4 months old, तो उसको ना बीच में एकदम टीवी, उसको नेबुलाइज करना था, तो उसको टीवी दिखाया, ताकि बच्चे रोते हैं। अब वो कंट्रोल लगाते टी के ऑन करो। अच्छा, फिर उसने रात को सोते हुए तंग करना शुरू किया। मैंने कहा एक टीवी मसला कर रहा है, स्क्रीन टाइम इज डूइंग एन इशू। हमने उसका कम कर दिया, अब क्या कर दिया, वो फोन पकड़ते, मैं कहा फोन बेटा ऑफ स्क्रीन है, जो करना है करो, फेंको, जो मर्जी करो। स्क्रीन टाइम हमने उसका लिमिटेड, हार्डली 30 minutes, उससे ज्यादा नहीं। अभी महंगा फोन ही रखता, क्योंकि अब पता चला, क्योंकि वो फोन फेंक नहीं, पिछले साल 1.5 से अंदाजा हो चुका है, वो बच्चों ने इतने तोड़ चुके हैं ना कि अब वो उसको क्या पता, उसने पकड़ के मुंह में डालने दो, करना है। बट द पॉइंट इज, स्क्रीन टाइम से हमने नोट किया कि उसकी रात की स्लीप डिस्टर्ब हो रही थी बहुत ज्यादा, और वो टीवी के ऑन करो, टी चाहिए उसको। ये जो बच्चे हैं, जो आपने जो बेटी भी आपकी 8 साल की, ये आजकल वो बच्चे जो बहुत सवाल पूछते हैं,
अपना बचपन है, हमें सवालात पूछते हुए डर लगता था क्योंकि आपको स्नब कर दिया जाता था, क्लास में भी अप्रिशिएट नहीं किया जाता था। अब तो बच्चा जितने सवाल पूछता है कहते हैं आप उतना इंटेलिजेंट है। तो ऐसे टाइम में बच्चों को समझाना, हर चीज का जवाब बच्चों को देना। समझाना, प्लस सेकेंडली मैं एक और चीज़ क्या करता हूँ कि आई स्पेंड टाइम विद, ट्राई टू स्पेंड टाइम, वैसे कम मिलता है। जैसे हम संडे को फादर डॉटर डे भी करते हैं, वो कहती है कि अगर वाइफ ने नहीं भी जाना वो ना जाए, मैं और बेटी जाते हैं, वी गो, वी हैव लंच या कुछ घूमना फिरना, बातें करना, डिस्कशंस करना। अच्छा मैं गेमिंग खेलता हूँ तो मैं उसे कहता हूँ मेरे साथ खेलो, मेरे साथ खेलती है, उसको शौक है, मैंने उसका अलग अकाउंट बना दिया, एज लिमिट के साथ गेम्स खेलती है, जिस तरह कल मैं खेला आगे बैठ गई तो डिस्कस, ये क्या है पापा, व्हाट इज दिस, ये वो, तो कॉन्वर्सेशन, आप बात करने से चीजें होती हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना कि यू नीड टू टॉक। आप किसी को जानेंगे कैसे, बात करने से ना। और देखिए मैं आपके तो पढ़ाती में ज़ारा, मतलब पहले टीचर्स आपको डांटते भी थे तो आप हो जाते ओ सॉरी, आपको होता है यार टीचर नाराज ना हो। अब टीचर आपको डांटते तो अब स्टूडेंट की ऑलरेडी है, जो आजकल मेरी बच्चे हैं उनकी इतनी ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, वो कहता है आपने मैं डांटा तो क्यों डांटा, यू हैव नो राइट। वो तो माँ बाप को भी अभी कहते थे। तो ऐसे टाइम में मैं पढ़ाती नहीं हूँ एक्चुअली, आजकल मैं खुद पढ़ रही हूँ, बट मैंने बड़ी डांटें खाई हैं टीचर्स की, बट मैं फेवरेट भी बड़ी होती थी क्योंकि मैं ग्रेड्स इतने अच्छे लाती थी। अब डांटती क्यों? आपको डांटती क्यों थी कि मैं बहुत ही एक क्यूरियस बच्चा थी और मैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल करती थी और मैं क्लास को आगे नहीं बढ़ने देती थी जब तक मुझे जवाब नहीं मिल जाता था। तो वो अब मैं सोचती हूँ कि वो कितनी अनोइंग होंगी मैं, लेकिन बात ये कि अब वो उस तरह के ही बच्चे हमें चाहिए ना, जो सवाल करें, जो क्यूरियस हों। वो वही सोशल मीडिया का, वो हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे थे कि उन्होंने एक ब्लैंकेट लॉ पास कर दिया है कि 16 एंड अंडर, और उस पे इतना बड़ा फाइन भी रखा है प्लेटफॉर्म्स के लिए कि अगर आपने अलाउ भी कर दिया या क्रैक्स के थ्रू कोई बच्चा स्लिप भी हो गया, दैट वाज एबल टू क्रिएट, वो कोई $50,000 से भी ज्यादा उनका फाइन है। ये इतनी जरूरी, आई थिंक ये ग्लोबली इनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हमने बच्चे हमारे ज़ॉम्बीज हो रहे हैं। मेरे तो बच्चे नहीं है, बट आई हैव नीसेस, और मुझे वो मैं देखती हूँ कि उनकी एक पर्सनैलिटी पे भी फर्क पड़ता है। वो बिल्कुल ही चुप बच्चे हो गए और उनकी स्पीच देर से आ रही है, बात देर से करना शुरू कर रहे हैं, तो हर चीज का एक। अच्छा आखिर मुझे बताते हैं कि शो का वक्त जो है ना वो खत्म होने वाला है। ये अवार्ड शोज में अवार्ड मिलना क्या आप इसको कामयाबी की जमानत समझते हैं? जो हमारे अवार्ड शोज हो रहे हैं, जिनमें अवार्ड्स मिल रहे हैं, आई थिंक नॉमिनेट होना इस कामयाबी है। नॉमिनेट होना भी कामयाबी है। लेकिन आपके काम को जब भी कहीं एक्नॉलेज करेंगे, एक्नॉलेज कोई भी करे, आपको अच्छा लगता है, और सेकंडली लोग आपसे प्यार करते हैं और आपके काम को सराहते हैं, कोई भी आपको अप्रिशिएट करेगा तो आपको अच्छा लगेगा। चलिए थैंक यू सो मच ज़ारा, थैंक यू सो मच। अभी 2 घंटे ऐसे भागे हैं, हमारी जबरदस्त डायलॉग्स की गेम थी, बड़ी मेहनत की थी, कंटेंट नहीं, लेकिन इतनी अच्छी गुफ्तगू चल रही थी कि बस कहीं रोक ही नहीं पाए। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे, जिंदगी रही, इंशाल्लाह तो कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।